हेलो हेलो हेलो, आ जाइए भाई। मैं एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम भरी दोपहरी माझा मानू शिळा शिळा मौसम में फिरते स्वागत करू। और सुना दो क्या अंतर है ताई आले हो। अरे स्वाद जीवन में अक्कोने आ रहा डेली हरियाणा जी के चलने लग रही है। सुबह सांझ 24 घंटे 24/7 की सेवाएं मिलने लग रही तुम ना, फिर भी स्वाद नहीं आ रहा। देखो भाई, आज तारीख होगी अपनी 9। आप लोगों को पता भी ना, हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। और भाई आज हमारी सीरीज की भाई 15वीं क्लास है, 15th क्लास है। नो सोचो आप ने कितना बड़ा गोल अचीव कर लिया है। लगातार 15 क्लासें, सिर्फ बीच में संडे की छुट्टी लगी और एक दिवाली की छुट्टी लगी, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। लगातार 15 क्लासें। 23 अक्टूबर से हमने क्लासें शुरू करी थी, आज तारीख होगी 9। मजा आ गया ना, एक गोल अचीव करके आओ। स्वाद आपने सोचा अपने 15 दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, पेपर की तैयारी करते हुए, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोगों को पता भी हरियाणा की हिस्ट्री चलाने लग रहे हैं। और हरियाणा हिस्ट्री के अंदर आपका हरियाणा के ऊपर जो मुगल सल्तनत ने जो शासन किया था, ठीक है, हरियाणा के ऊपर जो मुगल नहीं, सॉरी क्या बोलूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने जो शासन किया था हरियाणा के ऊपर, ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा आपका टॉपिक बच जाएगा 1857 की क्रांति, वो हम लोग मंडे को देखेंगे। आज हम लोग जो अंग्रेजों का जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो भी हमें ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, हरियाणा में जो भी हमें ऐतिहासिक चीजें मिली हैं खुदाई के अंदर, किसके अंदर, खुदाई के अंदर, किसके अंदर, खुदाई, ठीक है, खुदाई के अंदर मिली ऐतिहासिक चीजें, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपकी जो भी क्लास लगेगी भाई, आपकी यूट्यूब पर आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी। आपको अगर कोर्स चाहिए है तो ये सारी आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और अगर आपको इसी क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए भाई, आप लोग जमानो सारा सौदा लिखा मिल जाए, तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे भाई क्लास के, ठीक है। और साथ के साथ आपका जो मतलब कि पूरी क्लास भी मिल जाएंगी। और आपका कोर्स है, क्या नाम है अपना कोर्स का, CET का कोर्स है भाई, ठीक है, 600 रुपया का। वो जो लेना चाहो ले इसका। इसके अलावा जो स्पेशल हरियाणा जीके का लेना चाहो तो हरियाणा जीके का भी अलग था अवेलेबल है। चीज़ें स्टार्ट करें, ज्ञान हो गया बहुत गणा बस। इसके अलावा भाई एक और चीज़ धरती बतानी थी, कल होगा अपने ऐप के ऊपर टेस्ट। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, दिन में 12 बजे भाई टेस्ट होगा, ठीक है, 12 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा भाई, 12 बजे लाइव टेस्ट होगा, फ्री होगा भाई, कोई भी साथी दे सकता है। ये कोई बाध्यता नहीं है भाई, जिसने बैच खरीद रखा है सिर्फ वही दे सकता है, कोई भी साथी दे सकता है। एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करोगे जॉब्स टारगेट को प्ले स्टोर से, उधर आपको लाइव टेस्ट के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लाइव टेस्ट होगा कल दिन में 12 बजे। उसके अंदर आपका जो भी आपने इस हफ्ते जो भी बैच के अंदर सिलेबस पढ़ा है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का सिलेबस में डाल दूंगा शाम तक अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। इनका टेस्ट होगा, तैयारी कर लेना, सुथरी तरीके से रिवीजन मार लेना जो भी पढ़ा है, ठीक है। कम नंबर आए तारे गट्टियान छोल लूँगा, ठीक है। और तारे माँ बाबू द्वारा फोन मिलाऊंगा, पढ़ देखो नहीं लाइब्रेरी में गुलसर्रे उड़ाना हुआ है। तो देखो भाई, हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान हुआ था भाई, हरियाणा के ऊपर। अब हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कल आपने मुगल सल्तनत पूरी कर ली थी, आज हम लोग स्टार्ट करने लग रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत। तो हरियाणा के ऊपर जो अंग्रेजों ने मेनली जब शासन कराया था, तो उस टाइम आपका मतलब भारत के अंदर मुगल शासक था कौन, जिसके टाइम पर हरियाणा के अंदर अंग्रेजी हुकूमत मेनली शुरू हुई थी, तो वो कौन था, आपका शाह आलम भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जा। इसको देखो याद कैसे रखो है, शाह आलम का मतलब भाई इसका क्या था, यो मतलब कि शाह से देखो मतलब कि शाह आलम भाई आराम तहनु आराम करने लग रहा था, गाना गाता, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, यानी कि शाही जो ठाठ बाट है, शाह से क्या बन गया, जो शाही ठाठ बाट है भाई, ठीक है, शाही ठाठ बाट का भाई अपना आनंद लेने लग रहा था और गाना गाओ था, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। इतना अंग्रेज आगे बोले हम बताएं, हे ब्लडी इंडियन, हम बताएगा तुम्हें दिल का आलम कैसा है, तुम सिर्फ आराम से शाही आनंद उठाना और हम पीछे से तुम्हारा आनंद उठाएगा, ठीक है। यानी कि शाह आलम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। ये क्या था, जिस टाइम
अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार कराया था तो उस टाइम भारत के अंदर किस मुगल शासक का शासन चलने लग रहा था? शाह आलम का, मेनली हरियाणा के ऊपर। भारत को छोड़ो, हरियाणा के ऊपर क्या है, मेनली किसका चलने लग रहा था? शाह आलम का। याद रहिएगा, शाह से हो गया भाई जो आराम से शाही सुख का आनंद लेने लग रहा था और गाना गाने लग रहा था, दिल का आलम मैं क्या तो बताऊं तुझे। ठीक है, अंग्रेजा ने बता दिया दिल का आलम, और इस टाइम पर क्या अंग्रेजी हुकूमत आपकी शुरू हुई थी। सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी। आगे चले, आगे देखो समस्त हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था? पूरे हरियाणा के ऊपर। अभी तक बात हुई हमने क्या बात करी, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा के ऊपर आई तो उस टाइम हरियाणा के ऊपर किसका शासन था? लेकिन अब हम लोग बात करने लग रहे हैं बस समस्त हरियाणा के ऊपर, पूरे हरियाणा के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपका किस टाइम शुरू हो गया था? यानी पूरा हरियाणा है अंग्रेजा का काबू में आ गया था, तो वो किस टाइम आया था? मैंने आप लोगों को, जो शाम को इंडिया जी की क्लास देखते उनको पता भी होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर मान लो जैसे ये प्रश्न आपको आता नहीं तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी भाई, इस तरीके से एग्जामिनर, मैक्सिमम एग्जामिनर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। या तो आपके ऑप्शन क्या है, घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएंगे, ठीक है, या आपके ऑप्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी पहले सबसे छोटी डेट, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ऐसे केस के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं कि जो सबसे छोटी, मतलब कि जो डी वाला ऑप्शन होता है ना, वो मैक्सिमम केस के अंदर आपका ठीक होता है। मतलब कि समझो 99.9% केसों के अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है अगर सीरीज आती हुई दिखाई देती है तो। जैसे मान लो ऊपर आ गया 1901, 1902, 1903, 1904, तो अगर आपको तुक्का मारना है, आपको प्रश्न नहीं आता बिल्कुल भी, तो ये जो सीरीज के अंदर जो सा सबसे मतलब आखिरी में ऑप्शन दिखा ना, उसको टिक मारना। ठीक है, सीरीज आ जाए 1904, 1903, 1902, 1901, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर भी जो सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन होता है डी, उसके तुक्का मारना भाई। अगर तुक्का मारना पड़े, अगर आता है फिर नहीं करनी ये चीजें कब करनी? अगर तुक्का मारना पड़े तो। ये मैक्सिमम एग्जामिनर है इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई देखो मैंने खुद ना मॉक टेस्ट दिए हैं, कम से कम 200-300 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, एसएससी की सिस्टम तैयारी करा कर दे तो सारा पैटर्न नु दिमाग में बेरा लाएगा जब किस हिसाब से एग्जामिनर सोचता है। कई बार नु दे होगा, जैसे मान लिया 1, 2, 3 दे देगा इस सीरीज में भाई, 1901 मान लिया, 1902 मान लिया, 1903 मान लिया, चौथा दे देगा आपका 1804, तो ये जो सप्ताह अलग होगा यो होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न को जो फॉलो करने वाले होते हैं उसके अंदर जो आपका मैक्सिमम जो डी ऑप्शन होता है वही करेक्ट होता है। अगर आपको तुक्का मारना पड़े तो की बात करो, मान लो प्रश्न था अंदाना हो, देखो पैटर्न देखो, पहले 13-14 आया, फिर 12-13 आया, फिर 11-12, यानी कि 14, 13, 12, फिर सीधा 10 आया, तो यानी कि यही वाला आपका ठीक होगा 1809 और 10 के दौरान। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसी, यानी कि एग्जामिनर एज इट इज प्रीवियस ईयर का है। और मैं शाम को जब इंडिया जी की क्लास लेते हैं, जब मैं एसएससी की क्लास लिया करता, मतलब भी लेवा, हाँ ठीक है, तो उसके अंदर भी भाई मैंने स्पेशल बताया था कि ये पैटर्न आपका फॉलो होता है। अगर इन केस अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई मन्ना तो प्रश्न आंदा है कोने, जमाए कोने पढ़ रखा और तुक्का मारना पड़ जाए, डेट डाट कोई इसी दे दे तो हम भूल भी जाओ, कुछ भी लगा लो, तो उस केस के अंदर अगर पैटर्न दिखे तो पैटर्न के केस में डी ऑप्शन के ठीक मारे आना। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे देखो, इसको क्या 1809-10 अंग्रेज क्या बोले, देखो अंग्रेज आए 1809, नो अपने हरियाणा लगे बोले बख्श दो रे, बख्श दो प्लीज, ना करो हमारा हरियाणा के ऊपर कब्जा। अंग्रेज बोले नो ब्लडी इंडियंस नो, हम तुम्हें काहे छोड़े, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तुमको नहीं छोड़ देगा ब्लडी इंडियंस। ठीक है, यानी कि नो शब्द का प्रयोग किस, देखो हिंदी का में भी नो बोलना है, नो अपने हरियाणा वाले भी बोलना है भाई क्या रोटी खाओ है भाई, नो रोटी खाऊं हूं। ठीक है, और नो भाई आपके अंग्रेज भी बोल रहे नो। ठीक है, यानी कि 1809-10 के दौरान क्या है, मेनली अंग्रेज के अपने हरियाणा के ऊपर है, पूरे हरियाणा के ऊपर इन्होंने कब्जा कर दिया। अपने हरियाणा बोले प्लीज अंग्रेजों हमें बख्श दो, ये बोले नो कदापि नहीं बख्शेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का 1809-10 के देखो अभी तक दो चीज बढ़ी है। जब अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया तो उस टाइम भारत मतलब हरियाणा के ऊपर किस मुगल शासक का कब्जा था? शाह आलम, जो कि क्या शाही ठाठ के आनंद लेने लग रहा था, गाना गाने लग रहा था, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, उसका हमारी पच्छा पलात, ठीक है, आलम उलम उसका सारा बेरा पैट गया। दूसरा साल कौन सा था जिस टाइम हरियाणा अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा पे कब्जा किया, तो वो 1809-10 का साल था। दो चीजें याद रखनी मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होगी होंगी। आप उस टाइम पे होते तो आपकी बातें सुनकर मैं सरजी लाइब्रेरी में एक लड़का कह रहा था कि सीईटी के लिए हरियाणा जिक्के ज़्यादा मत पढ़, इंडिया जिक्के ध्यान दे, इंडिया जिक्के बस 10 नंबर की आती है।
आती है भाई इंडिया जीके तो सच्ची में 10 नंबर की आती है भाई। इंडिया जीके तो सच्ची में 10 नंबर मुझको सीट के लिए हरियाणा जीके तो हरियाणा जीके बेटा 25 नंबर की आओगी, ठीक है 25 नंबर तो लिपटाने पड़ेंगे। इंडिया जीके तो 10 नंबर की आओगी, 15 नंबर की, 15 मतलब 10 नंबर की इंडिया जीके, 2% कंप्यूटर के, 2 साइंस के, बस ठीक है। आगे देखो गला क्या है भाई, तुम सारे की बात ना सुनिया करो, ठीक है। कोई दोस्त की मैं कह देवे, कोई और की मैं, कोई यूट्यूब वाला और की मैं कह देवे, तब मेरी सुन लिया करो, बस एक जना की सुन लिया करो, सारे दादा ना बनाया करो। तम उसना नु कह दिया इंडिया जीके इतना क्या, उसना नु अध्ययन तो पैटर्न का भी कौन बेरा जोन से बना है दादे, इनकी वीडियो देखे खोले अध्ययन पैटर्न का कौन बेरा, पैटर्न के है पेपर का। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विरोध है डैश के किसानों के द्वारा किया गया था भाई। सबसे पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया, उस टाइम पहला मुगल शासक था कौन, मैंने आपको बताया शाह आलम, जो कि शाही सुख का आराम से आनंद लेने लग रहा था। साल कौन सा था जब अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लिया, 1809 और 10 का साल था। अब चीज पूछी गई भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कब्जा करना शुरू कर दिया, अब अपने विरोध भी तो करेंगे कि भाई देखो, पहले तो आपने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अंग्रेजों हमें बख्श दो, हमारे ऊपर कब्जा मत करो, ठीक है। कोनिया मानने बोले नो ब्लडी इंडियंस, 1809 में हम पूरे हरियाणा पे कब्जा कर देगा, ठीक है। फिर आप पढ़ने के बोले भाई नो नहीं मानो तो हम विरोध करांगे, ठीक है। सबसे पहला विरोध कौन करेगा, जो आदमी रोएगा ना वो सबसे पहला विरोध करेगा, तब नहीं बेरा है, ठीक है। अब मान लो ये जैसे 10 जने बैठे हैं, ठीक है, और मैं नो अत्याचार लग जाऊं करना, तो देख के मारूं थप्पड़, ठीक है। और मान लो बाकी जने नुक्के बैठे रहे, और एक जना घना जोर की लग गया और रोन लग गया, तो मेरा क्यों मारा, मम्मी लोग बताऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने करके विरोध किसने कराया, सबसे पहले जो रोया उसने कराया, ठीक है। रोने से क्या बन गया आपका रोहतक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विरोध किसने किया था, मतलब डैश के द्वारा, डैश के किसानों के द्वारा, तो आपके रोहतक के किसानों के द्वारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह आपका किया गया था। याद कैसे रखोगे, सीधी सी बात है भाई, अगर आप किसी के तंग करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज अगर अपने तंग करेंगे तो सीधी सी बात है लोग विरोध तो करेंगे, ठीक है। विरोध सबसे पहले कौन करेगा, जिसका घना जोर की थप्पड़ लगा, जो रोएगा वो सबसे पहला विरोध करेगा। तो रोया कौन, रोहतक वाले रोए भाई, ठीक है। सबसे पहला विरोध रोहतक वाले ने कराया, रोहतक के किसान ने ना, इस तरीके से याद कर सकते हो, वैसे रोए नहीं थे, ठीक है, सिर्फ ट्रिक है याद करने की। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखो अब चीजें आपकी बदल चुकी हैं। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल में देखो भाई, एक तो ये 2-3 पर्सन हैं, ये याद रखने। अब आप इशारे कराएंगे विद्रोह, अब है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, मतलब इसने पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया 1809-10 के दौरान, तो उस टाइम क्या था, फिर सारी रियासतें, उस टाइम जिले को नहीं आया करते, जो करीब अपना जिले है ना, जींद जिला, हिसार जिला, भिवानी जिला, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, उस टाइम जिले नहीं थे, इनको रियासत बोलते थे, ठीक है। और उस टाइम भाई अलग अलग रियासतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, कि हाँ भाई सारे इकट्ठे हो गए, वाले 40 अंग्रेजा की ऐसी तैसी हम करा कि आवाएं, ठीक है, इनाम पियावा अंग्रेजी विस्की, ठीक। तो यानी कि उसका विरोध का मैं कि लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो ये देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये अब सारे विद्रोह करवाऊंगा, जींद का विद्रोह, छछरौली का, रानिया का, ये सारे विद्रोह होंगे, ठीक है। और ये सारे आपके मैं लिखित में देने लग रहा हूं, एक पक्का होगा, हर साल आया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पिछले 2-3 भर्ती वाली, दोनों तीनों में एक पक्का आया, सीईटी का में एक पक्का आया था, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व का नाम पूछा अगर किसने कहां से किया, ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना दिमाग में। देखो क्या, तो जींद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भाई प्रताप सिंह था ना, प्रताप सिंह ने भाई जींद से जो विद्रोह हुआ था उसकी लीडरशिप करी, ठीक है। इसको देखो कैसे, देखो जिंदा दिल, जो व्यक्ति जींद से, जो व्यक्ति आपका जिंदा दिल व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपका जिंदा दिल है, यानी कि जिसके अंदर क्या है, मतलब कि ये भावना है कि हाँ भाई मेरे लोगों के ऊपर कब्जा होने लग रहा है, ठीक है, मेरी रियासत हो परेशान होगी अंग्रेजों के आने से, ठीक है, तो वही व्यक्ति तो क्या है, अंग्रेजों के विरोध में खड़ा होगा, ठीक है। और वही व्यक्ति क्या, जनता को अपना क्या दिखाएगा, प्रताप दिखाएगा, कि हाँ मेरा भी प्रताप है कुछ जनता के बीच में, ठीक है, मैं भी अंग्रेजों की गोभी खोद सकता हूं, मेरा भी प्रताप है। यानी कि कौन दिखाएगा, जो जिंदा दिल व्यक्ति होगा। जो कमजोर दिल का होना, सोचा अरे यार कड़क खाम खा विरोध करा, बिना बात डर देंगे, कभी गोली काट देंगे, ब्लडी ब्लडी बोलते, ठीक है, तो वो आदमी तो आम आदमी तो डर जाएगा। यानी जो व्यक्ति का जिंदा दिल है, जिसके अंदर मतलब कि नो हाँ कुछ करने का जज्बा है, वो आदमी तो अपना प्रताप दिखाओगा अंग्रेजा लग, कि हाँ भाई मेरा भी प्रताप है, जींद की रियासत कम है, कोई एंडो बैंडो ना समझ लियो, जिंदा दिल व्यक्ति हूं, पूरा जींद का मैं प्रताप है मेरा। प्रताप का मतलब बनु पूरा कोहराम है, जिसती वो बोले अगर हम बोकाल समझ लो, पूरे जींद के अंदर बोकाल है, प्रताप है मेरा, ठीक है। यानी जींद से किसने नेतृत्व कराया था, प्रताप सिंह, नाम पक्का याद रख लियो, ठीक है। साल कौन सा था, साल आपका 1814,
1814 ईस्वी के अंदर क्या है भाई, आपका प्रताप सिंह ने क्या है, जींद से क्रांति का नेतृत्व, आपका क्रांति के मतलब कि विद्रोह का नेतृत्व क्या रहा था भाई, ठीक है। क्रांति अलग होगी, 1857 वाली जो क्रांति का नेतृत्व किसी ने कहां से किया था, वो फैक्टर अलग होगा आपका, ठीक है। यहां पर बात होने लग रही है विद्रोह की, ठीक है। विद्रोह अलग है, ये तो जो 1814 में हो गया था, क्रांति तो 1857 में हुई थी। तो ये विद्रोह का नेतृत्व पूछा गया किसी ने, प्रताप सिंह ने 1814 के अंदर भाई। इसकी ट्रिक ज्यादा खतरनाक बन सकती है, तो आप इसको देखो डायरेक्ट देख लो, 18 का आधा कर दिया 14, ठीक है। 18 और 14, ये जींद के अंदर भी तो देखो, जींद के अंदर भी दो है आपके, एक जी है एक दै है, ठीक है। यानी कि जी हो गया 18, ठीक है। जो दै है, दै के ऊपर ई की मात्रा कौन, यानी कि इसका आधा हिस्सा कट गया, तो आधा हिस्सा कट गया तो 18 का आधा हो गया आपका। मतलब इस तरीके से याद कर लो, आधा तो कौन होता है इसमें, 4 माइनस हुआ है, इस तरीके से समझ जाओ यार। जैसे कि 8 है, 8 का आधा तो 4 होता होगा, 2 चौके 8, इस डाल कर लो, ठीक है। यानी 18 14 जींद है, तो जींद में देखो जय और जींद है, ठीक है। 2 है आपके, इसके अंदर भी 2 है, ठीक है। एक का या ई की मात्रा काट दिया पहले, मान लो पहला 18 था, तो 18 की ई की मात्रा काट दी, वाली मात्रा काट दी, तो इसका आधा कर दिया, तो हमने क्या बच गया, 4 बच गया। यानी कि 1814 ईस्वी के अंदर क्या है, जींद का विद्रोह हुआ था, डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। पंचकुला था भी देखा भाई, पंचकुला लाइब्रेरी से लाइव, ओके भाई। देखो के सर जी मेरी शायरी सुना दो, जुल्फे हवा में तुम्हें बहलाते हुए देखा, थोड़ा थोड़ा ही सही मुस्कुराते हुए देखा, किसके साथ भी पता नहीं आज शाम तुम्हें जाते हुए देखा। बेटा नुए जानदोड़ी देखेगा, ठीक है, नु ऐसे ही जाते हुए देखेगा, और तेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई, ऐसे ही जाते हुए देखेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ना लिखना तुझे है नहीं, ये शायरियाँ लिखता रहोगा, ठीक है। और वह नुए चल जाएगी, किसी दिन उसके बाल कांधे कंधे दिखाई तना मामा मामा मामा, फिर रोवेगा, नुआ पापा बढ़ने के मेरा मामा बना दिया, पढ़ा है को नहीं। ये ठीक याद हो गया। आगे देखो अगला कौन सा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये छछरौली कहां पर है बताओ भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब कि खिलाफ आपका छछरौली है, इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। छछरौली भाई वर्तमान में यमुनानगर के अंदर है, वर्तमान में कहां पर, यमुनानगर के अंदर। देखो यमुनानगर के अंदर क्या, यमुना नदी, और यमुना नदी के अंदर जो पानी के क्या छींटे, छछरौली, छछरौली से छींटे, ठीक है। यानी कि यमुनानगर के अंदर हो गया, यानी पानी के छींटे मारोगे, तो छछरौली से जो विद्रोह था आपका, उसका नेतृत्व किसे, प्रताप सिंह, तो मैंने बता दिया, प्रताप जो जिंदा दिल व्यक्ति उसी का प्रताप होता है, यानी प्रताप सिंह तो आपका जींद का था 1814 के अंदर। अब हम लोग बात करने लग रहे छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था, तो वो कराया था भाई आपके राजा जोध सिंह के द्वारा भाई। ऑप्शन नंबर आपका 1 राजा जोध सिंह के द्वारा क्या है आपका, छछरौली के विद्रोह का है नेतृत्व आपका किया गया था भाई, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, अब देखो जोध से बन गया आपका जोधा, जोध से क्या बन गया आपका जोधा, ठीक है। जोधा से और भी खतरनाक शब्द बनते हैं, अगर एक आधे वर्ड को ऊपर नीचे एडजस्ट कर दे ठीक है। तो देखो जोध से क्या बन गया आपका जोधा। और आपको पता जोधा कबर का, मैं जोधा बेगम देखी होगी था ना, बहुत छछरौली हरकताणी थी, ठीक है। बहुत मतलब छेच्छर करया कर दी, छछरौली से छेच्छर भी तो बन गया, छेच्छर का मतलब होगा बहुत नखरे करया कर दी भाई। जोधा बेगम था, मैंने देखा होगा, कदे जोधा कबर सीरियल देखा है या कोई फिल्म देखी हो, नरे छेच्छर करया कर दी, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं रूसगी, आप बड़े ही अड़ियल व्यक्ति हो, अकबर का ही पचा, अकबर ये बेचारा झुका दिया था, दोनों देखो इतने छेच्छर करया कर दी, ठीक है। यानी कि जोध सिंह ने क्रांति मतलब कि जो विद्रोह का नेतृत्व कहां से कराया था, छछरौली से कराया। छछरौली का मतलब हो गया छेच्छर करना, छेच्छर का मतलब क्या होता है, नखरे करना। हरियाणवी के अंदर बोला क्यों छेच्छर कर रहा है, ठीक है, यानी कि नखरे करना। यानी जोधा सिंह है, तो जोधा सिंह ने क्या है भाई आपका, सॉरी जोध सिंह ने भाई आपका इसमें एक दो जब वर्ड ऊपर तले कर देना तो खतरनाक वर्ड बन जाए ना तो खिलाफ है छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था, जोध सिंह ने, याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा छेच्छर कौन कराया कर दी इतिहास का, मैं जोधा बेगम कराया कर दिया, अकबर का गेला भी लड़ी जाया कर दी, बिना बात नू कर दिया फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना। अब देखो क्या, अब आप ना पता जोधा के है, जोधा न पूरे नु समानता के सिद्धांत ले आगे खड़े कर दिए, तो बोली भाई नर भी समान होगा, माता भी समान होगा, आप मेरे हस्बैंड हुए तो क्या हुए, मैं भी आपके समान हूं, मैं भी माता हूं, फलाना ढिमकाना नूनू करके पूरे समानता के सिद्धांत पे उसने बल दिया। तो इसका नेतृत्व कब हुआ, 1818 में। समानता, इक्वलिटी, जोधा और अकबर के थे, जोधा और आपके जो अकबर थे, या फिर ऐसे मतलब जोधा नाम के अंदर देखो, इसके अंदर भी ओ की मात्रा है, एक सेकंड रुको, देखो जोधा, जोधा के अंदर क्या देखो भाई, इसके अंदर भी एक मात्रा लग रही है, यानी कि 8 आ गया, इसके अंदर भी एक मात्रा लग रही है, यानी 8 आ गया। 1818 के अंदर क्या भाई आपका छछरौली से आपका क्या है, विद्रोह का नेतृत्व हुआ था, ठीक है। चीजें याद होगी। अभी तक आपने 2 विद्रोह पढ़े, जींद, जींद से क्या भाई, जींद भाई जिस जो जींद से क्रांति करा, मतलब जिंदा दिल जो व्यक्ति उसका भाई पूरे उसमें सल्तनत में प्रताप होगा, तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व करेगा। साल कौन सा था भाई, जींद, ई की मात्रा 18 होगी, ठीक है, ई की मात्रा हटा दी तो
तो 8 का आधा 4 हो गया 1814 के अंदर। अब आ गया आपका छछरौली, छछरौली के अंदर जोध सिंह, जोधा के अंदर जोधा आ गया, दोनों के अंदर ओ की मात्रा है, एक के अंदर आ की मात्रा, तो मात्रा मात्रा लगा दी तो दोनों इक्वल हो गए 18 के अंदर। ठीक है, तो जोध सिंह याद रह जाएगा। छछरौली आपका कहां पर, आपके यमुनानगर के अंदर है भाई। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, जो आपका छछरौली का जो विद्रोह था, ठीक है, इसको मतलब कि विद्रोह नहीं, जो छछरौली है इसी को क्या नाम था, कलसिया रियासत भी बोलते थे। ठीक है, छछरौली को क्या है आपका कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज भी लिख लो, आगे प्रश्न आओगा। कलसिया रियासत के नाम से किसको जाना जाता था, नाम से आपका छछरौली को क्या है कलसिया रियासत के नाम से जाना जाता है। नरे छेच्छर करा है, ठीक है, काली माई इस डालता याद कर लो। ठीक है, कलसिया का मतलब कलिया है, नरे छेच्छर नागरीकरण। ठीक है, आगे चले, आगे देखो क्या आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रनिया भाई टाइप राइटर भाई तुम मरवा हुआ किसी दिन, रनिया ठीक हो गया भाई, तो रनिया मैं काम चला दिया। वैसे तो रानिया है, ठीक है, रानिया होगा, अणे खाली वाला होगा रानिया। ठीक है भाई, रनिया की जगह और कि मैं नया की जगह भी एक आधा वर्ड चेंज कर देता और एक में बढ़ जाता भाई, आड़ मना जेड़ करवा होगा किसी दिन, तो भाई रनिया नहीं आएगा भाई बड़ा खतरनाक टाइपराइटर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था बताओ भाई। ये रानिया कहां पर है, रानिया भाई आपका सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है, रानिया कहां पर, आपका सिरसा जिले के। और आपको पता है पुराने समय के अंदर राजा क्या अपनी रानियों को सिर पे बिठा के रखते थे। ठीक है, यानी कि रानिया से क्या अपनी आपका जो रानी को क्या सिर पे बिठा, यानी सिरसा के अंदर कौन सा आपका रानिया है। रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट से। नवाब सिंह, अजीत सिंह, गुलाब सिंह या जाबिद खान, बताओ। रेवाड़ी वीर लाइब्रेरी से राम राम, राम राम भाई, राम राम। ये है हिसार रेलवे स्टेशन के पास, हरियाणा लाइब्रेरी से 23 लाइव वाचिंग। वाह भाई वाह, वेरी गुड, खींच के रखो सिस्टम ना। डी आंसर है किसे, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह तो गलत है भाई। और बताओ क्या है, देखो भाई, अरे सारी चीजें करवा दूंगा ना, टेंशन लो। नुका हरियाणा चेरा पूंजी छछरौली, अरे करवाऊंगा, टेंशन ना लो, चीजें आन तो दो। ये भैया चल टॉपिक वाइज कर दे यहाँ पे, पहला लग जाए सारा ज्ञान बांटने, मन बेरा तमना आओ है चीजें। ठीक है, जो चीज़ करवाऊँ एक बार खतर कर लो मेरे भाई, नेड़ना नीचे रखा करो, चुपचाप करी जाया करो। ये जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता ना, इतना नेड़ना ऊपर ठाया ना करो जी, नू कर दिया हमने, नू भी करवा दो, नू भी करवा दो। जो करवाऊँ हूँ चुपचाप नेड़ नीचे करी जाया करो बस। ठीक, जिस टाइम सिलेबस पूरा हो जाएगा 10 दिसंबर का आसपास, उसका पहला करवा दूँ, वहाँ कोशिश रहेगी 30 नवंबर लग करवा दूँ। उसका पता चले नेड़ना ऊपर ठाइयो, चाहे नू करियो। ठीक है, तो देखो भाई, रानिया का विद्रोह किसके द्वारा करवाया गया था भाई। रानिया का विद्रोह आपका इसका सॉरी नेतृत्व आपका जाबिद खान के द्वारा भाई, जाबिद खान के द्वारा क्या है आपका रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब ये क्या है, देखो इसको कैसे याद रखो, आपको बताता हूं। अब ऐसे होता था भाई सिस्टम, अंग्रेज लोगों ने एक प्रथा चलाई थी, मतलब जिस राज्य का मान लो कोई भी राज्य है, जैसे रानिया एक रियासत थी, ठीक, जैसे एक जिला लगा लो अपना, एक तरीके से एक रियासत थी, और जिस रियासत का कोई राजा नहीं है, यानी कि उसका मान लो कोई भी राजा नहीं, जो राजा था वो एक्सपायर हो गया, उसकी सिर्फ रानी बची हुई है, ठीक है, तो उस रियासत को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजों ने सिद्धांत बना दिया था उस टाइम पर था ना बेरा भी। जैसे कि झांसी का मैं देखा हुआ, झांसी की रानी वाला जो सिस्टम हुआ था, उसमें झांसी की रानी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, तो झांसी पे कब्जा करें, झांसी की रानी ने कितना विद्रोह करा था, फिर भी बेचारी आखिरी में मारी गई। ठीक है, लेकिन बहुत अंग्रेजों ने टपका की गई थी। ठीक है, तो यानी कि इस डालता भाई अंग्रेजों ने एक सिद्धांत बनाया था भाई, जिस भी राज्य के मतलब कोई भी राज्य है, उसका अगर राजा नहीं है, ओनली रानी है, तो उसके ऊपर हम लोग कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर तो नाम है रानिया हो गया। ठीक है, रानी के ऊपर तो अंग्रेज कब्जा करने में तैयार थे, यानी उसको तो जब्त हम लोग कर ही लेंगे। जाबिद खान से क्या बन गया, जाबिद खान से बन गया जब्त करना। ठीक है, जाबिद खान से क्या बन गया आपका जब्त करना, यानी कि ऐसी चीज को तो हम लोग जब्त कर ही लेंगे। ठीक है, तो रानिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जाबिद खान के द्वारा कराया गया था। और मैंने क्या बताया, जोधा अकबर भी 18-18 समान है, इक्वलिटी के सिद्धांत पर चलना है। रानी और राजा भी क्या है, रानिया के अंदर रानी आ गई, रानी और राजा भी क्या है, इक्वलिटी के सिद्धांत पे चलेंगे। यानी कि ये भी कब हुआ था, 1818 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई।
ठीक है, अभी तक आप इन्हें 3 पढ़े, एक बार फटाफट से रिवीजन मारोगे। जिंद के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? जो जिंदा दिल व्यक्ति है उसका क्या है? प्रताप है, प्रताप सिंह के द्वारा। साल कौन सा था? 1814 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका छछरौली का छिछोरे पनाले काम कौन कराया कर दी? जोधा बेगम कराया कर दी, यानी जोध सिंह के द्वारा। ठीक है, साल कौन सा था आपका? 1818 के जोधा रकबर इक्वल थे, 1818 हो गए। ठीक है, इसके अलावा छछरौली को किस नाम से जाना जाता था? कलसिया के नाम से इसको जाना जाता था। अब आ गया रानिया का, यानी कि जिस राज्य का राजा नहीं ओनली रानी है उसको हम लोग जब्त कर लेंगे, यानी कि जाबित खान के द्वारा। ठीक है, साल कौन सा था? 1818, क्योंकि राजा रानी भी क्यों है? इक्वल हुए हैं। मेरे हिसाब से तीनों के आपको नेतृत्व विद्रोह याद होंगे, हर एक साथी का याद हो गए होंगे। एक बार बताओ फटाफट सी। ओए सर जी, गुरुजी मैं 2 दिसंबर से 18 का हो जाऊंगा मेरा सीईटी फॉर्म। भाई देखो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और आने के चांस बहुत जल्दी हैं। पता है, देखो चीज़ें मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपको आज या कल में वीडियो बना के बता दूंगा नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही। ठीक है, भाई नोटिफिकेशन अभी तक आया क्यों नहीं है और कब आने की पॉसिबिलिटी है और किन चीज़ों की वजह से क्या दिखते हैं और एग्जाम कब हुए, सारी चीज़ें मैं आपको आज या कल में वीडियो बना के क्लियर कर दूँ। मेरे को कल ही इन्फॉर्मेशन मिली, कल रात को ही। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली सीईटी से रिलेटेड क्या कुछ मामला होना, तो मैं आज या कल में वीडियो बना के बता दूँगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पेपर होगा, मजाक की बात नहीं है। कदे आप इनको समझो कि पेपर को नहीं आओ, पेपर इब्बे होगा। ठीक है, और चीजें ही बताऊँ नोटिफिकेशन कदा होगा, रैंड बस पढ़ी जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह हो गया। आगे चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहली बार मैंने आपको बताया था कि पहली बार किसानों ने विद्रोह कहां से किया था, यानी कि सबसे पहले विद्रोह कौन करेगा? जो रोएगा वही, यानी कि रोहतक से हुआ था। अब प्रश्न पूछा, जो ये किसानों का जो विद्रोह हुआ था, जैसे रोहतक के अंदर हुआ था आपका। ठीक है, ये जो मेनली किसानों का विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था? एक तो रोहतक के अंदर हुआ था आपका, एक आपका हिसार के अंदर हुआ था। ठीक है, एक आपका गुड़गांव के अंदर हुआ था। इन 2-3 जगहों से आपका मेनली किसानों का नेतृत्व हुआ था, लेकिन आपको मेन रोहतक याद रखना, क्योंकि रोहतक के अंदर सबसे पहले हुआ था। ये 2 सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं, याद रखना चाहो रख लो, बाकी जरूरत नहीं है। तो अब आप लोगों को पता, देखो किसानों हरियाणा के अंदर किसानों का मसीहा तो चौधरी छोटू राम को बोला गया है। ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं होने लगी यहाँ पर। तो हरियाणा के अंदर जो एक किसान है, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लगा लो उस टाइम के टाइम पर, तो वो सारे के सारे क्या हैं भाई? एक तरीके से आपको पता भाई, पुराने समय हरियाणा के अंदर मेनली जो जाट समाज है वो किसानी ज्यादा करता है, आप लोगों को पता। बाकी और जाति के लोग भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जाट समाज है वो खेती करता है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो यानी कि जाटों का मसीहा या फिर जाटों का प्लूटो किसको बोला गया था? राजा सूरजमल को बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाए। या इसको ऐसे याद कर लो, किसान है, किसान का दोस्त है कौन? किसान का जो दोस्त है वो कौन है? सूर्य देवता ही है। ठीक है, अब किसान तो खेत के अंदर काम करता है, ठीक है, और किसान का दोस्त कौन होगा? जो सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, वही किसान की फसल को पकाने का काम करते हैं। तो यानी किसान का दोस्त तो कौन है? सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता ही तो किसानों का नेतृत्व करेंगे। कि सूर्य देवता ने बोले, ओ भाई मेरे किसानों का को दुखी करने लग रहे हैं अंग्रेज, चलो मैं तुम्हारा नेतृत्व करता हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा लीडर बनूं। यानी कि राजा सूरजमल साहब ने क्या है भाई, आपका किसानों का नेतृत्व कराया था जिस टाइम क्या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लग रहा था। ठीक है, चीजें याद हुई, दोबारा से चीजें रिवाइंड करवाऊं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों का विद्रोह कैसे याद रखो? किसान क्या, किसान का मित्र कौन है? सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य देवता अगर प्रॉपर प्रकाश देता रहेगा तो ही खेत के अंदर फसलें उगेंगी। ठीक है, और प्रॉपर प्रकाश मिलता रहेगा तो सूर्य देवता का भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी किसानों का नेतृत्व करूं। तो राजा सूरजमल जी ने क्या आपका किसानों का नेतृत्व किया था भैया। नेक्स्ट देखो क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई फटाफट। बनावली का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था? भाई मैं पहले बताने लग रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न आपके। ठीक है, पक्का एक विद्रोह का नेतृत्व 100% पूछता है। 2 प्रश्न HSS ये पक्के हुए हैं, एक तो 1857 की क्रांति में एक पक्का होगा कि कहां से किसने क्रांति का नेतृत्व किया, एक ये विद्रोह वाला आएगा। दोनों के अंदर फर्क है, ये विद्रोह अलग है, वो क्रांति अलग थी, क्योंकि विद्रोह तो 1857 से पहले होने लग रहे हैं। एक अभी आपने देखा 1814 में हुआ था, 2 1818 में हुआ था, तो ये तो उससे पहले होने लग रहे हैं, तो पहले की बात होने। अब देखो क्या आपका, तो बनावली का विद्रोह है वो मतलब किसने किया था? अब हमारे देखो बनावली से बन गया बनाना। अब मान लो आप लोगों को पता कि अक्सर आपकी जो महिला मित्र है वो रूस जाती है आपसे। पता है क्या चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे जो लड़के होते हैं ना, जो नर होते हैं, उनका स्वभाव अलग हुआ है। उनका स्वभाव क्या हो, जो फ्रेंडली स्वभाव है, जो हम दोस्त प्रजाति हम नर प्रजाति हाँ आमके करा जो दोस्त है कि मैं भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया, कोई बुरा भी कौन मान चलता रहो हमारा। ठीक है, और जैसे जो मादा प्रजाति होगी, अब जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है या कुछ भी लगा लो, अब नरा ना तो नु आदत हो आपस में कि मैं भी बक लो,
कोई फर्क कौन पड़ता। ठीक है, कुछ बोले ना तेरा नो कर दियो बाकी जहाँ कुछ फर्क कौन पड़ा है। ठीक है, अगला दिन फिर नो है। तो मादा प्रजाति क्यों, मादा प्रजाति थोड़ी सेंसिटिव हो, आप लोगों को पता लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती है एज कंपेयर टू लड़कों के। ठीक है, और आप अक्सर मतलब आपका वो हैबिट हो गया है कि भाई जैसे मान लो लड़का के आपस में बोलो कि आप शुरू तक लड़का वाले सर्कल में रहे हो, तो आप लोग क्या है लड़की के साथ भी वैसे ही उसमें टोन में बोलना शुरू कर देते हो। और लड़की क्या सोचो मेरे डांट है या मेरी धमकावा है या फिर मेरा रूड बिहेवियर करा है, तो इस वजह से आपकी महिला व रूस जा है। ठीक है, और महिला अगर रूस जा तो उसकी बनाना भी पड़ेगा। और बनाओगे कुकर मानना की तारी महिला नू तो मानना को नहीं कि हाँ सॉरी नु कहो यही बार का तेरा यो काम है, तो कुकर मानने गुलाब का फूल देना पड़ेगा नो। ठीक है, यानी कि गुलाब सिंह था आपका ऑप्शन और आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बनावली का मतलब बनाना, आप अपनी माता मित्र को बनाओगे कैसे, गुलाब का फूल दे के बनाओगे भाई। ठीक है, नु गुलाब का फूल नु दे ले भाई डार्लिंग गुलाब का। ठीक है, पूरे 35 रुपया का आया है भाई। ठीक है, गुलाब का फूल क्या रुपया में आया, पूरे 35 रुपया का आया, 1935 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई ये। ठीक है, याद आ गया, 35 से पैसा भी हो गया 35 पैसा। ठीक है, यानी कि बनावली का विद्रोह नेतृत्व किसने किया, गुलाब सिंह ने। याद रह जाएगा क्योंकि आप बनाओगे कैसे, गुलाब का फूल देके। ठीक है, और क्या रुपया का आया था, गुलाब 35 रुपया का था, यानी कि 1935 ईस्वी के अंदर क्या है आपका बनावली के विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, गुलाब सिंह के द्वारा आपका कराया गया था। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ। लगा दूंगा भाई ALP के लिए, ना टेंशन लो। डार्लिंग देखो भाई, अब इसी के अलावा क्या है, आपका गुलाब सिंह ने एक और विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो था आपका कैथल का विद्रोह। कहां का, कैथल का विद्रोह भाई। कैथल के विद्रोह का नेतृत्व भी किसके द्वारा कराया गया था आपका, कैथल के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो भी आपका किसके द्वारा कराया गया था, आपका गुलाब सिंह के द्वारा कराया गया था। एक तो लिख देता हूं मैं इधर अलग से, एक तो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह प्लस में कौन आ गई भाई, प्लस में आ गया आपकी साहिब कौर भाई, ये दो जने आ गए भाई। ठीक है, पहला मतलब कि गुलाब सिंह तो था, अब क्या आ गया, साहिब कौर भी आ गई। और ये क्या था आपको समझाता हूं, जैसे इसको कैसे याद रखो। देखो कैथल से मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप क्या बोलो था। देखो थल से क्या आ गया आपका थल्ले, ओ कुड़िए थल्ले आ जा। ठीक है, आप देखो कैसे बोले, गुलाब सिंह ने पहले तो गुलाब देके मनाया डार्लिंग को, बनावली यानी कि बनाया। ठीक है, दूसरे उसके अंदर क्या कह रहा, दूसरे स्टेप के अंदर इब तो थल्ले आ जा, गुलाब भी दे दिया मान जा, साहिब कौर भी बुलाऊंगे। ठीक है, साहिब कौर मान लो इसकी माँ होगी गुलाब सिंह की, गुलाब सिंह के गवा साहिब कौर भी बुलाऊंगे, फिर मानना ही के आजा प्लीज थल्ले। ठीक है, थल्ले का मतलब कैथल, तो कैथल का विद्रोह का नेतृत्व भी किसने कराया था, गुलाब सिंह ने कराया था। ठीक है, प्लस में साहिब कौर इसके साथ थी जिसने नेतृत्व कराया था। और साल कौन सा था जिसके अंदर इन्होंने नेतृत्व कराया था, वो क्या कौन सा था आपका, साल 1843 के अंदर। ठीक है, कब था आपका 1843 के अंदर भाई ये नेतृत्व कराया था। के बोलिया 43 बन गया तितर भाई, ऊपर तो तितर है, छात पर ना चढ़ा ऊपर तितर है, तितर तो हमने देखा गामा मोड़ डायग्राम तर। ठीक है, ऊपर तितर है, थल्ले आजा कुड़िए, तितर से 1843 में कैथल का विद्रोह का नेतृत्व किसने, गुलाब सिंह प्लस आपकी साहिब कौर के द्वारा कराया गया था। चीजें याद हुई, दोबारा से रिवाइंड करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनावली का बनाओगे किसको, मादा मित्र को। कैसे बनाओगे, गुलाब का फूल देके, गुलाब सिंह के द्वारा। साल कौन सा था आपका, गुलाब का फूल 35 रुपया का होगा, 1935 गलत लिख दिया भाई, ये ना ठीक करिए, 1835 होगा, कई बार बोलते ध्यान को दे रहा है, 1835 होगा भाई, ठीक कर लियो साल, ये 1935 नहीं 1835 है भाई। कई बार जो कर बोलते यार दिमाग में चीजें स्किप हो जाए, 1835। ठीक है, अरे ये भी 1800 लिखा होगा, हाँ 1800। ठीक है, इतना ठीक कर लियो रे, हाँ 1835। ठीक है, अरे बोल लूँ तो 1835 है, ये गलत है, 1935 छप गया, तो 1835। फिर कहता है वो कुड़ी है तो ऊपर चढ़ रही है रूस की। ठीक है, उसकी मनान खतर के हुए कुड़ी अब तो थल्ले आ जा, गुलाब भी दे दिया थल्ले। कैथल के विद्रोह का नेतृत्व भी गुलाब सिंह ने कराया था। प्लस उन्होंने बोले साहिब कौरती बुलावा नो आ जाएगी थल्ले, साहिब कौरती बुला लिया। और कहते हैं तो क्या बोला, तितर साहब ऊपर तितर लेगा लड़ी जाएगा, फिर हंड की मुंह सुझाई, पहला ही सूझ रहा है पहला है सुजारी, फिर नेचुरल सूझ जाएगा, तितर तातर लड़ जाएगा। तो ठीक है, यानी कि आपका कैथल का और आपका बनावली है, दोनों के दोनों आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप सुनते ही नहीं, कब से बोल रहे थे सर। अरे भाई जुकर मैं घना मगन हो जाऊं चीजें बताना। ठीक है, तो कई बार जुकर नो है कमेंट देख, कमेंट अब ध्यान नहीं कौन दूँ मैं,
हाँ 1835 कर दिया भाई, ठीक कर दिया। अरे कई बार जो करना हो जाए यार, मतलब मैं इसमें लागे रहा हूँ कमेंट इधर मैं ध्यान कमे दिया करूँ, जो इसमें डायरेक्ट इसमें देखी जाऊँ, ठीक है, क्योंकि कमेंट की तरफ ध्यान देना भाई, फिर वो क्लास का मजा है कौन रहा है, फिर नू रहा अगर मान लो अपनी 1-1.5 घंटा की क्लास हुआ है, 1-1.5 घंटा की क्लास में कमेंट पढ़ी जाऊँगा तो उन्होंने समझा आधा घंटा तारा कमेंट हम चल जाता, मैंने सोचा यार के है वो पढ़ावा कम से कमेंट गणे पड़ा है, ठीक है, तो उस चीज़ में यार मेरा खुद का पढ़ाने का फ्लो खराब हो गया, ठीक है। आगे देखो गला क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था, बताओ भाई। जो लाडवा है, लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था। अभी तक आप 2-3 पढ़ चुके हैं, जींद का पढ़ लिया, रानिया का पढ़ लिया, छछरौली का पढ़ लिया, आपका कैथल का पढ़ लिया, बनावली का पढ़ लिया, अब आ गया आपका लाडवा। लाडवा का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया। अब आप देखो लाडवा से बन गया लाड लड़ाना, लाडवा से क्या बन गया आपका लाड लड़ाना, ठीक है, या फिर आपका लाडवा से आपका लड्डू भी बनने लग रहा है। और अगर इसी के अंदर अगर हम लोग इन दो वर्डों को अगर आपस में एक्सचेंज कर दें तो एक बड़ा ही खतरनाक वर्ड भी बन जाएगा। डै और वै को अगर हम एक्सचेंज कर दें तो देखो लाडवा से क्या बना आपका लड्डू भी बना है, लड्डू, लाडवा से लड्डू बना है। और लड्डू कब बांटे जाते हैं, लाडवा से क्या आपका लड्डू, और लड्डू बांटे कब जाते हैं, जब आप लोग कहीं पर जीत जाते हो, ठीक है, जब आप जीत प्राप्त करोगे तभी तो लड्डू बांटोगे, बिना जीते तो लड्डू नहीं बांटोगे। आप इलेक्शन जीत गए, आप कॉलेज का इलेक्शन जीत गए, आप सरकार का इलेक्शन जीत गए, कुछ भी जीत गए तो लड्डू तो बांटोगे। कोई एग्जाम आपने क्लियर कर दिया उसके अंदर जीत गए तो भी लड्डू बांटोगे, ठीक है। तो यानी लड्डू जीत, जब आपकी जीत होगी तो जीत से ही क्या है आप लोग लड्डू बांटो, यानी अजीत सिंह भाई, ठीक है, यानी कि अजीत सिंह ने क्या है लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व कराया था। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। करया कब था भाई, अब देखो जब आप जीत गए, जीत के अंदर आप लड्डू भी बांटोगे, और लड्डू बांटने के बाद क्या जीत गए, तो जीतने के बाद आपको इलेक्शन जीत गए तो एक सर्टिफिकेट पे साइन करने होते हैं, ये आपने साइन कर दिए, ठीक है। और साइन होंगे किस चीज से, पेन से होंगे, यानी 1845 से पेन का प्रयोग है भाई सारा, ठीक है, यानी कि 1845 के अंदर क्या है अजीत सिंह ने लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई। याद कैसे रखो, याद रह जाए, देखो लाडवा से क्या बन गया आपका लड्डू, लाडवा से लड्डू बन गया। लड्डू बांटे कब जाएंगे, जब आप एक जीत प्राप्त करोगे तब आप लड्डू बांटोगे, ठीक है। और जीत जब भी प्राप्त करोगे तब उसके बाद क्या आपको पेन से साइन भी करने पड़ते हैं। 1845 के अंदर क्या लाडवा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, ये आपका 2 से 3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार आ रही है लाडवा वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने करा था, अजीत सिंह ने। याद रह जाएगा कि लड्डू कब बांटे जाएंगे, जब आप जीत प्राप्त कर लोगे तब आपके लड्डू बांटे जाएंगे। आगे चले भाई, आगे देखो गला क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था। जो लोहारू था, लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा कराया गया था। लोहारू था मेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का मैं लोहारू है, तो इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था। राजा सूरजमल ना तो किसान ना कराया था, कट गया। सालिम अली, नवाब शमसुद्दीन और करण सिंह, भाई ये 3 नए नाम है, बताओ किसने है आपका लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व कराया था, बताओ आंसर। 1800 की है 53 सर, भाई मैंने तो 45 से पढ़ा है यार, एलनाबाद लाइब्रेरी से 20 लाए हुए हैं सर, वाह भाई वाह। बिठमड़ा से हूँ सर, नेम तो सुना ही होगा, मनोज कुमार, हाँ भाई सुना है। बताओ कि है क्या है, जींद VIP लाइब्रेरी से 71 जने, वाह रे वाह, सारा है जींद देखने लाए रह गए। देखो भाई, तो आपका देखो लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप ये देखो, जो भी लोहा लेने की कैपेसिटी रखता, लोहा लेने का मतलब होता है कि जैसे आप वो किसी से टक्कर मारते फिरो, जैसे मान लो कि वो किसी से टोक दो, आ रहा तुमको कर चालस है, आ रहा नो कुकर के कर दिया, उल्टा बोलो बोकी से अलग, ठीक है। तो सीधी सी बात, आप बोकी से लोहा लेने का मतलब क्या था, दूसरों से टक्कर लेना, दूसरों से मुसीबत मोल लेना, यानी कि आप हर किसी से क्या मुसीबत मोल लेते हो, चलने लगे, आ रहा नो क्यों कर दिया, आ रहा नो क्यों कर दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई शमशान में लिटा जाएगा, ठीक है। अगर वो किसी से ऐसी बिना बात लोहा लेते फिरोगे, टक्कर मारते फिरोगे, तो कोई ना कोई शमशान में लिटा जाएगा, आपको भी पता है। तो शमशान से क्या बन गया आपका शमसुद्दीन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लोहारू से क्या बन गया आपका लोहा बन गया। तो यानी कि लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था, नवाब शमसुद्दीन के द्वारा किया गया था। याद कैसे रखोगे कि अगर आप वो किसी से कोई भी आगे उसका लोहा ले लिया कि हाँ भाई आ जा, ठीक है, लोहा दूसरे तरीके से भी लिया जाता, दूसरा तरीका तो ले तो भी शमशान में जाओगे, और दूसरा तरीका तो ले हमेशा में वाला लोहा तो भी शमशान में जाओगे, चाहे कोई सा बढ़ता ले लियो, चाहे आगा ले लियो
जाओगे शमशान घामाए। ठीक है भाई, तो नवाब शमसुद्दीन है वो क्या है, लोहारू के विद्रोह का उन्होंने आपका मेनली नेतृत्व आपका करया था भाई। ठीक है, करया कब था आपका शमसुद्दीन जी के द्वारा। अब देखो शमसुद्दीन आपका क्या, शमसुद्दीन आपका 1830 के अंदर में, 1830 के अंदर इन्होंने है आपका इसका नेतृत्व कराया था। ठीक है, लोहारू से। ठीक है, याद देखो 30 से हो गया आपका 32 यानी कि इसकी के फिर देखो सीधी बात है, बोकी से लोहा लेंदा फिरेगा तो सीधी इन्हों बत्ती दिखाता वा ना, चिंग लोहा ले लिया। ठीक है, बत्ती दिखावा नु चिंग, यानी 1830 के अंदर क्या है आपकी, या फिर 30 से 13 में भी तो बना है, 30-13 में, चलो नो याद कर लो। ठीक है, 32-30, ठीक है, यानी कि 30 से क्या है 32 ही दिखाओ ई। ठीक है, 1830 के अंदर नवाब शमसुद्दीन ने क्या है आपका लोहारू से क्रांति का नेतृत्व कराया था भाई। ठीक है, इसके अलावा नवाब शमसुद्दीन का नाम आपको एक और चीज के लिए भी याद रखना है। एक प्रश्न आता है कि हरियाणा के किस नेतृत्वकर्ता ने, लीडर ने है, एक अंग्रेज अधिकारी था विलियम फ्रेजर, ठीक है, उसकी हत्या करी थी। तो कौन था आपका नवाब शमसुद्दीन। विलियम फ्रेजर की हत्या करने वाला हरियाणा का लीडर कौन था, यानी कि हरियाणा का एक जो नेतृत्व करता था लोहारू का, तो वो कौन था भाई, तो वो नवाब शमसुद्दीन था। शमशान में भेज दिया विलियम फ्रेजर, फ्रीज कर दिया, फ्रेजर थी फ्रीजर में दर की, फ्रीज करके और शमशान का में भेज दिया। ठीक है, तो विलियम फ्रेजर था, उसको हत्या करने वाला कौन था भाई, नवाब शमसुद्दीन था, उसकी पैक करके शमशान में भेज दिया। ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया, हो सकता आगे पूछ ले। ठीक है, तो ये चीजें याद होगी। ये विद्रोह वाले थे, लगभग पूरे हो चुके हैं आपके विद्रोह वाले जितने प्रश्न थे। ठीक है, मतलब जितने भी जैसे रानियां रोनियां ये जितने थे सारे विद्रोह कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, याद हो गए सभी के। हाँ भाई, 1857 के अलग से पढ़ने पड़ेंगे भाई, ये अलग हैं। ये तो 1857 के पहले के यार, ये 1830 का है, ये 45 का है। ठीक है, ये 45 का, फिर 43 का था, वो किधर गया, ये 35 का 43 का है। ठीक है, और आपका यो सूरजमल तपात पहला कौन सा 1818 का है, यो भी 1818, यो 1814 का। ठीक है, तो ये तो भाई अलग है, ये तो 1857 की क्रांति तो ये आई है को नहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति के अंदर अलग थे। ठीक है, और अब 1800 आपका सीधा ये 1857 की क्रांति से पहले की चीज है। 1857 की जो क्रांति है उस टाइम भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से लीडरशिप करी थी। वो लीडरशिप आपको अलग से याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो, उसकी क्लास मंडे को होगी। ठीक है, अभी जो लीडरशिप आपको याद करनी है वो आपको करनी है सिर्फ 1857 की क्रांति से पहले वाली, 1800 से लेकर 1857 की क्रांति के बीच में जो लीडरशिप हुई थी। ठीक है, वही आपकी एग्जाम के अंदर आती है। 57 वाली तो आती है, लेकिन ये भी आती है। ठीक है, अब देखो आगे कौन सा आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों की बुआई किस दिन होती थी, बताओ भाई। खेता का मैं जो बीज की बुआई होया कर दी वह किस दिन होया कर दी, एक दिन फिक्स कर रखा था भाई, इससे दिन किसान अपना खेत में बीज बोझ के, तो जो आजादी है किसी भी दिन बोझ दो, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम एक बाध्यता थी किसाना के ऊपर अंग्रेजा टाइम पे कि बता मैं इससे दिन तारा बीज बोझ को, इसका अलावा हम तारा बीज नहीं बो सकते। ठीक है, चाहे खेत वाला बीज हो चाहे दूसरा बीज हो, सारे डाल के बीज है, एक के दिन बोएंगे, बताओ कौन सा दिन बोएंगे। सर टोहाना लाइब्रेरी से 15 स्टूडेंट, वाह भाई वाह। ये है लोहारू ब्राइट लाइब्रेरी, खूब लाइब्रेरी वाले हो रहे हैं बालक हैं। सर आज क्लास प्राइवेट मत करना, क्यों भाई, आज कौन सी बात है, आज कोई नया दिन है, आज प्राइवेट ना करा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेडनेसडे शाबाश, तम होशियार हो गया था ना मेरा कुकर पाट। रोहतक में लाइब्रेरी से 20 लाइव, वाह भाई वाह अमित कुमार। हिसार आजाद नगर यूनिक लाइब्रेरी से 21, वाह। देखो भाई, तो खेतों की बुआई किस दिन होती है भाई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम में, बुधवार को होती थी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर बुधवार को क्या भाई खेतों की बुआई करवाई जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। बुधवार के अलावा आप किसी भी दिन है हरियाणा के अंदर खेत के अंदर बुआई नहीं कर सकते, अपना बीज नहीं टेक सिको। ठीक है, अपना बीज थी तो हमने लोगों रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, खेत का में बुआई करनी चाहिए और कितने बीज टेकना हो, सारी जगह बीज आपका कद टेकेगा,
बुधवार वाला दिन, बुधवार का नया दिन आपका मतलब कि बीज नहीं टिका। देखो कैसे याद रखोगे आप, देखो सीधी सी बात, देखो एक तो क्या संडे, संडे वाला दिन तो भाई सारे ना आराम करना, कोई भी किसान खेत का मुँह कौन जाओ, रेस्ट है, छुट्टी है। मंडे भाई आज मंडे का दिन है, आज किल्लाती बावांगे, आज खेती बावांगे। मंगलवार का शुभ दिन है, मंगलवार वाले दिन वैसे कोई बाड़े कौन कटवाओ, लोग बीज तो कटता बोएंगे। फिर बचा सीधा बुधवार का दिन, तो बुधवार वाले दिन क्या हुआ, हम लोग बीज बोएंगे भाई, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, तो बुधवार वाले दिन क्या है, अब हम लोग बीज बोएंगे। यानी ये भी समझ लो, या फिर ऐसे याद कर लो भाई अंग्रेजी इतने बुद्धू होया कर दे, बोले बस बुधवार ना बीज बोना है, क्यों भाई और दिन कहते कौन बोल सकते हैं हम कितने बुद्धू। हाँ ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। कैसे याद कर लो, याद रह जाए मेरे शब्द, बुधवार, ठीक है, नॉर्मल डे है, याद रह जाए। आगे चलो। रानी राम कौर की अयोग्यता के कारण अंग्रेजों ने कौन सी रियासत छीनी थी। ये अंग्रेज रियासत छीनया भी कर दे, ठीक है। ये अंग्रेज थे, जैसे ये रानी राम कौर, मैंने आपको बताया था भैया अकेली बच गई। अब कुछ लोगों ने तो विद्रोह कर दिया था, अभी जैसे आपने पढ़ा रानिया की जो राजा था या रानी थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, अटैक कर दिया, नो कर हमारी रियासत छिन्न होता, ठीक है। लेकिन कुछ थे जो विद्रोह कौन कर पाए, बेचारे बोले हुए आकर दे, बोले चल छीन ली कोई दिक्कत नहीं, चलो जंगल में चल पड़े, ठीक है, हिमालय पर चढ़ी जावाए। तो कुछ ये जैसे उसमें रानी राम कौर भी थी, अब बोली थी बेचारी, इसने ज्ञान कोई नहीं था कि भाई दोनों तेरी वह भी छीन लेंगे रियासत भी, तो अब बोली थी भाई। तो इसने क्या, रानी राम कौर क्या योग्यता के कारण अंग्रेजों ने कौन सी रियासत छीन ली, तो छछरौली भाई, ठीक है। रानी राम कौर क्या है, छछरौली की, यानी रानी राम कौर क्या, देखो मैंने बताया रानी राम कौर, ये अभी थेचर कर कर दी, कम कौन थी या जोधा बेगम तक कम कौन थी, जोध सिंह भी इसी से था, ठीक है। जो आपका जोध सिंह था, आपका जोध सिंह भी तो इसी रियासत से था, मैंने आपको बताया ना। जोधा बेगम कम कौन, देखता था मेरा, जोधा बेगम भी कम कौन थी। दूसरी रानी राम कौर, या जगदी मेरे अंदर राम का नाम आवा है, मैं तो साक्षात खुद ही भगवान हूं, या खुद ही भगवान सोचने लग गई थी, तो यह भी नरे छेच्छर करया कर दी। तो यानी कि छछरौली से बन के छेच्छर, रानी राम कौर भी नरे छेच्छर करया कर दी, और जोधा बेगम तो थी, यह भी नरे छेच्छर करया कर दी, ठीक है। यानी कि छछरौली रियासत से ही क्या है, मतलब कि जो अंग्रेजन छछरौली रियासत छीननी थी, वहां से जोध सिंह ने तो विद्रोह शुरू कर दिया, नु को नहीं कब्जा करने दो, नु को नहीं करने दो, ठीक है। लेकिन रानी राम कौर थी, या छेच्छरे कर दी रहेगी, हे ब्लडी अंग्रेजों, तुम हमारी रियासत पे कब्जा करोगे, ठीक है, या नु कर दी रहेगी, छेच्छर करे लिया कब्जा अंग्रेजा ने, बोले चल अड़ता नु मारी ठक देसी, ठीक है। तो रानी राम कौर की अयोग्यता के कारण कौन सी आपकी, छछरौली रियासत। अगला देखो, कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था, मैंने अभी करवाया था ना कलसिया, याद आया, क्या बताया था मैंने आपको, वहां किस जगह को कलसिया के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ, करवाया था ना, आगे प्रश्न होगा। और अब देखो सिर्फ आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले अगर ध्यान तो पढ़ा हुआ ना कि कलसिया का मामला क्या था, जमा अभी पढ़ाया था, तो आप सारे जने इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हो, बता दो फटाफट से। उत्तर कोरिया से 143 झज्जर लाइब्रेरी से 101 लाए, मेरे बटे स्वाद ले वो ये भी। चलो ले हरियाणा जीके का बैच लेना, ले लो भाई, कोई दिक्कत को नहीं। MDU लाइब्रेरी से 28, हिमाचल से देख रहे हैं सर, वाह भाई वाह। क्या है सर, जींद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में ग्रुप क्लास चल रही है, सभी लड़का और लड़कियां एक साथ देख रहे। वो फिर एक जना कहोगा नुको बाण बेटियां इकट्ठी देखा वीडियो इसकी। देखो भाई, तो कलसिया के राजा ने थोड़ी देर पहला बताया था, तो कलसिया के राजा ने भाई मेनली आपका कहां से, किस शहर के अंदर किला बनवाया था। कलसिया मैंने आपको क्या बताया था, किस शहर का, कौन सी थी कलसिया, जोन सी थी गणेश छेच्छर करया कर दी ना, वह थी काली माई, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, कौन सी जो गणेश छेच्छर करया कर दी, जोधा बेगम नरे छेच्छर करया कर दी, नो कर देंगे फलाना कर देंगे ढिमकाना कर देंगे, ठीक है। खुद का करोड़ा कि मैं साफ करया कौन जावे, नो कर देंगे। एक थी कलसिया, 146 थी, वह जोधा बेगम, और एक जोध सिंह जो था, एक बार रानी राम कौर थी, दोनों थी नरे छेच्छर करा कर दी, इसलिए इनका नाम है कलसिया टेक दिया। काल होता काल छछरौली छिड़वाया दी था, हमारा तारे छेछरा की वजह था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया छछरौली पे, ठीक है। तो इसके राजा ने क्या हरियाणा में डैश शहर के अंदर किला बनाया था, कहां पर, छछरौली के अंदर। अगला देखो क्या है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था, बताओ भाई। 1789 से 94 के दौरान है आपका दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था भाई, ये प्रश्न आपका देखो भाई। जो अभी मैं आपको चीज बता रहा था, एक सेकंड रुकिए, मैंने देखने दियो प्रश्न।
नो हाँ। अब देखो भाई, आपको मैं चीजें बताता हूं। जो अंग्रेजों की जो सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लगभग आपका पूरा हो चुका है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो भी पर्सन आने हैं, ठीक है, वो आपके मैं करवा चुका हूं। ये अभी तक जो हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग सारे हो चुके हैं। और जो टॉपिक बच गया ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बच गया 1857 की क्रांति। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग मंडे को करेंगे। ठीक है, अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं भाई, ये अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न। भाई प्रीवियस ईयर के कुछ एक प्रश्न है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के भी हैं, मतलब जैसे मान लो आपने जो पहले दिन भी क्लास लगाई थी हिस्ट्री की, वह मिडवियल हिस्ट्री के भी हैं 2-3 प्रश्न, जो कि मतलब मैं प्रीवियस ईयर से उठा के लेके आया हूं, जो कि मैं पिछली 2 क्लासों के अंदर 3 क्लासों के अंदर आपको नहीं करवा पाया। वो आपके सारे 4-5 एक प्रश्न है। ठीक है, एक बार वो और देखो, उसका पाछा और भी बच रहे हैं, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर समाप्त हो चुकी है पहले प्रश्न पे ही। ठीक है, अब देखो क्या है, तो 1789-94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? यह आपका HSSC के प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। HSSC का जो 2019 में क्लर्क का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न आया। बताओ भाई आपका, तो महादजी सिंधिया, मोहम्मद शाह, शेर शाह सूर्या, महंत सूरज, किसका आपका शासन था? तो ये किसका था भाई आपका? महादजी सिंधिया थे भाई। इनका 1789 से 94 के दौरान क्या है आपका, हरियाणा के ऊपर, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर मेनली इनका शासन था भाई। देखो इसको कैसे देखो याद रखोगे, देखो सिंधिया, सिंधिया से बन गया आपका बिंदिया, सिंधिया से बना बिंदिया। और जो भी महिला बिंदी लगाती है, तो आपको पता बिंदी कौन सी महिला लगाई? जो कि एक मैच्योर महिला है। ठीक है, यानी कि देखो आपको पता, जो जैसे नॉर्मल लड़कियां हैं, आप जैसे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ती हो या कॉलेज के अंदर जाती हो या कहीं पर भी जाती हो, तो आप नॉर्मल होते, मतलब नू तो है कौन बता, बिंदी लगा के जाओ, नॉर्मल जाओ, अपना बाल बुड़बाए। ठीक है, अरे वो स्टाइल कित चला गया आजकल। पहला एक स्टाइल आया करता, वो कौन सा स्टाइल आया करता? देखो वो पुफ बनाया करते बाड़ा का, पुफ कौन बनाया करते नो? आका था इतनू वो पूरा नो कैमरी रोड वाला पुल जितना नो ऐड उच्चा नो बनाया दिया करते पुफ आड़ तनु आगा तनु नो आगा नो जनो कि वो कौन है ट्रैक्टर का आगा लगाया दिया करो डंडा था, वो नो पूरा नो बनाया करते पुफ, और नु बनाया कि यार फिर नु पाछा नु बाढ़ जाया करते। वो बंद क्यों कर दिया आजकल? मैंने कोई जो कितने बार भीतर जाऊँ, मैंने कोई लड़की दिखा ही को नहीं, वो पुफ बनाए उड़ी सारी सिंपल बाल बाढ़ लगी। एक बार ट्रेंड सा तो चल था, मन तो खूब देखे सारी पुफ बनाई चल पुफ। आज तो हम पुफ बनाए, पुफ बेरन कुकर जुगर वो कोनी लेंटर गेड़िया करें नु छज्जा सा बनाया, नु छज्जा सा काट दिया कर दिन वाड़े पुफ के बेरा क्यों बंद कर दिया? देखो अब देखो, जो महिलाएं मान लो बिंदी लगाती हैं, बिंदी से बढ़िया बिंदी, जो महिलाएं क्या बिंदी लगाती हैं वो मैच्योर होती हैं, समझदार होती हैं। सीधी सी बात हो, कभी भी चोरी चकारी का काम नहीं करेंगी। ठीक है, 94 से क्या बढ़िया, 94 से बढ़ गया चोराना, कोई भी चीज चुराना। ठीक है, तो सीधी सी बात, वो मैच्योर हो चुकी है, चुराने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। 1789, ठीक है, और हमेशा क्या, हमेशा नई नई दिखेंगी। ठीक है, 89 से नवी दिखेंगी, नवी लांदे हो थार वे मुंडिया महिंद्रा तू एक फोन मारो वे जट्टा, सुना है ना? तो यानी कि वो नवी लगेंगी, यानी कि ऐसे जो बिंदी लगाती है, कौन नवी दुल्हन होती है, वो बिंदी लगाती है, नवी लगेंगी 1789। ठीक है, और इसके अलावा क्या 94, यानी कभी भी चोरी जैसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, उन्होंने बिंदी लगा रखी है, मैच्योर महिला है वो। ठीक है, एक तो जैसे बालक हुआ है यार, जो अपना लाइब्रेरी में पढ़े हैं तो छोटी बालक हैं। ठीक है, ये हो मैच्योर, जैसे जो विवाहित होगी। ठीक है, मैच्योर के अंदर आ गया। यानी महादजी सिंधिया है, वो क्या 1789 से 94 के दौरान हरियाणा के ऊपर मेनली शासन किया था। आगे देखो क्या, राजा गजपत सिंह द्वारा 1785 में बनाए गए किले का नाम बताइए। और 1775 में के बोल लूं मैं, 1775 के अंदर जो राजा गजपत सिंह है, इन्होंने जो किला बनाया था, उस किले का नाम बताइए भाई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, कुछ एक प्रश्न थे भाई, मैं बताता हूँ, ये रह गए थे, मतलब कि ये उस सिलेबस के अंदर जो मैंने टॉपिक वाइज करवाया उसके अंदर कवर अप होने थे, अलगता दे रखे थे, क्योंकि आप ना तो मिडवियल हिस्ट्री पढ़ ली, औरंगजेब एंड बैंड सैंड। ठीक है, लेकिन ये देखो 1700 साल के कुछ एक प्रश्न रह रहे थे, तो इसलिए इनको लिपटवान लग रहा हूं। फतेहाबाद का किला 80 किला, 80 लिख रखा महारथी ना, 80 होगा। हिसार किला या जिंद किला कौन सा राजा गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया था? यानी आपको देखो पता है, जो गजपत से क्या, गज का मतलब क्या था? गज का मतलब होता हाथी। ठीक है, जो गजपति है, जो हाथी के ऊपर बैठता है। ठीक है, आपको पता है हाथी के ऊपर बैठना आसान काम नहीं होता। ठीक है, हाथी के ऊपर बैठ जाते हो आप, आसान काम नहीं होता। ठीक है, हाथी आपके सामने से आ जाए ना, तो आपके मतलब कि समझो पसीना ऐसे आएगा ना, तड़ और नीचा दी जाओगा, पैर के जो है ना नाखूना लग जाओगा पसीना, इतना तेज पसीना होगा हाथी से में के मेरा पैर का नीचा कोई कुचल देगा। तो यानी कि हाथी को कंट्रोल करना, और हाथी के गज पे, गज का मतलब हो गया हाथी, हाथी का पति बनना,
बड़ा ही जिंदा दिली का काम है। अगर आप जिंदा दिल इंसान हो, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर इतना साहस है कि हाँ हम हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं, तभी वो चीज़ बस की बात है, वरना आपका पतन निश्चित है। हाथी का दौरा भी गए ना, पटक दे जिद्दे कटक देसी परला पसंद आओगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या होना, जिंदा दिल से आपका जींद किला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको पहले बताने लग रहा हूं। राजा गजपत सिंह, यानी गज का मतलब हो गया हाथी। हाथी का पति बनना आसान काम नहीं है, उसके लिए क्या है, जिंदा दिल व्यक्ति बनना पड़ता है, तभी हाथी के पति बन पाओगे। ये कौन गुप्त दान करा भाई? मेरी बग्गी मेरा हॉर्स जो ना नाचा, यो क्या है भाई? मेरी बग्गी मेरा हॉर्स जो ना नाचा, उसका लगा दी वहाँ फोर्स। गुरुजी तुसी ग्रेट हो। यूनिक गेमिंग ने भाई 100 रुपये का गुप्त दान कराया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है भाई धरती पे। हमारे घर तक मैं एलोन लाइव 40 रुपये का फिर से गुप्त दान हुआ क्लास मॉनिटर की तरफ से। सर ITI वाले भी आ गए लाइव में, वाह भाई वाह। एक तो नुको सुना है कि इराक इस्तांबुल से भी लाइव। रुक जाओ रे ना, स्वाद लो दाम। मेरे बेटे एक साउथ कोरिया का था, एक जना नुका इराक इस्तांबुल से भी लाइव। अब देखो भाई, करनाल का युद्ध है 1739 में किस किस के बीच में हुआ था। मैंने आप लोगों को कल एक चीज तो बता दी थी कि करनाल का युद्ध हुआ कब था और किसने किया था। तो 1739 के अंदर जब आपका नादिर शाह आया था, ठीक है, उसने करनाल का युद्ध कराया था, जिसके अंदर आप लोगों को पता कोहिनूर का जो हीरा था आपका, और साथ में जो मयूर सिंहासन था शाहजहां का, उन दोनों चीजों को वो लूट के ले गया था। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कल वाली क्लास के अंदर, मैंने ये चीज पाछा देखी, ठीक है, कि भाई ये हुआ किस किस के बीच में था। और मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन ऐसे थे, मतलब ये तो ऑप्शन शायद ये कुछ चलो ठीक के हैं, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे भाई कि बच्चा कंफ्यूज हो सका था। मतलब ये ना थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज कर दिए ना टाइपराइटर ना। आड़वी नादिर शाह था, आड़वी नादिर शाह था, आड़वी नादिर शाह था, आड़वी, चार ऑप्शन हमारे नादिर से थे। आड़े ऑप्शन बदल रखे थे, मोहम्मद शाह, शाह आलम और स्त्री के एक जैसे नाम थे। तो वहाँ कदे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, और कदे वहाँ यह चीज़ मैंने बताई भी कोई नहीं, कदे कुछ रह जाए, तो इसलिए भाई ये प्रश्न मैं आज लेके आया हूँ। तो नादिर शाह और जो मोहम्मद शाह है, ठीक है, दोनों के पीछे आपका शाह शाह लगेगा, इसके पीछे भी शाह, इसके पीछे भी शाह। तो इन दोनों शाहों के बीच में क्या 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। इस चीज को ठीक कर, मतलब ठीक किया, मतलब कि बतानी भूल गया था मैं कल वाली क्लास के अंदर, मैंने पाछा देखा, ठीक है। तो ये चीज भी नोट कर लेना भाई अलग से, जो आपका करनाल का युद्ध किस किस के बीच में था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ प्रश्न था, इसलिए मैं उठा के लेके आया हूं। मैंने देखा भाई दोनों ऑप्शन, मतलब कि चार ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले दे रखे थे। मैं कई बार भाई हो जाओ कंफ्यूज, फिर पाछा मेरे दिगाड़ काटो, करवाया कौन सुना, स्वाद लिया करता क्लास में मारे, पूफ पूफ करी जाता, प्रश्न को नहीं करवाए, एरी माँ मैं उस मास्टर नहीं छोड़ूंगी, प्रश्न नहीं करवाए उसना, नरे स्वाद लिया करता क्लास, मानू कहा करता पूफ बना के आगे पूफ बना के। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा, बताओ भाई। हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर था, ब्रह्म सरोवर तो बेरा वकड़ा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या आपका ब्रह्म सरोवर है। और इसको भाई किसने, किस विभूति का मतलब है कौन सी महान हस्ती थी जिसने भाई इसको लघु रूप में महासागर, लघु का मतलब होता छोटा, मतलब इसको बोला भाई तो छोटा महासागर है। मतलब कि हरियाणा का ऐसा कौन सी हस्ती थी हरियाणा की जिसने क्या है ब्रह्म सरोवर को क्या बोला कि भैया तो छोटा महासागर है। मतलब कि जैसे बड़ा महासागर तो आपने देखा बड़ा समुद्र हुआ है, और अगर आप लोग देख गए हो कुरुक्षेत्र का मतलब तो आपने देखा होगा एक आपका स्पेशल एक ब्रह्म सरोवर है पूरा बड़ा, अब दूर थी देखो अच्छा बड़ा, उस तरफ भी बीच में पुल सा भी है, अभी अच्छा ढूंगा हो बीच में, उसमें कूद ना जाइए, समाप्ति की सीधे स्वर्ग में मिलोगे, ठीक है। पाछा कई साल पाछा अपने दर्शन होंगे फिर। तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु, यानी कि किसने ब्रह्म सरोवर को ये कहा कि भैया तो छोटा महासागर है, एक डाल छोटा समुद्र है। तो ये चीज किसने कही, ये भाई जो मतलब क्या था ना बेरा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नो कर दिया, ये नो है, ये कौन कहा कर, जो फिजूल की बातें करेगा वो कहा कर। ये तमनो होता तारा पास इतना टाइम है कि तमनो को भाई छोटा महासागर है, ये बड़ा महासागर है, इतना टाइम है कौन ही नहीं, किसी का द्वारा इतना टाइम, सारे अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, तो किसी का द्वारा भी इतना टाइम कौन है ना भाई, छोटा महासागर है, बड़ा है, लंबा है, कुकर है, ठीक है। जो फिजूल की बात करे अगर ना, फिजूल का टाइम हो जाने का वो करे अगर बात, तो फिजूल से आपका फजल बन गया, यानी अबुल फजल,
अबुल फजल था वो क्या करते हैं फिजूल की बातें कि हाँ भाई वो बड़ा है महासागर, ये छोटा है, इसमें तेल निकल गया, फलाना हो गया। अरे काम कर ले तेरा, तन के मतलब है बड़ा महासागर छोटा है, ठीक है। यानी कि आपका अबुल फजल था भाई। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है। आपको ये बताओ जो हड़प्पा कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, मैं आपको वैसे तो करवा चुका था बहुत सारे, लेकिन ये 1% भाई मैंने अभी PYQ चेक करे थे आज, ठीक है। तो उसके अंदर ये 1% मुझे दिखा कि जो मैंने नहीं करवाया था, तो ये % मैं लेके आया हूं। बताओ कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर आपका स्थित नहीं है। आपको मैंने ये चीज तो बताई थी, बनावली का मतलब क्या होगा आपका बनाना, ठीक है। और आप क्या है, बनावली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनावली बनाना गुलाब सिंह ने, ठीक है। और फतेहाबाद यानी कि जब आप अपनी महिला को मना लोगे और उससे आप उसको मना लोगे तो आप क्या एक तरीके से फतेह हासिल कर लो, ये तो चीज मैं करवा चुका। यानी फतेहाबाद तो इसके अंदर है ही है, कुनाल है आपकी वो भी इसी के अंदर है, बालू भी इसी के अंदर है, लेकिन फरमाना, फरमाना आपका रोहतक का में है। फरमाना कड़ा है रोहतक का साइड का गांव है फरमाना। जिन लोकल में बेरा होगा वो तो डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, लेकिन कई बालक होंगे जिन्ना गामा के नाम को ना बेरा होंगे, ठीक है। जो मान लो अम्बाड़ा साइड का बालक है, पंचकुला साइड का है, या अपना कई बालक हो जो ज्यादा शहर का में रहे, उन्हें इतनी नॉलेज को नहीं होती कौन सा गांव का कौन सा गांव कड़ा पा होगा, ठीक है। जो आप ही तो हाँ यार सारी जगह हांडी जहाँ बेरा हुआ है, ठीक है। बचपन का जो गाँव को मामा भी हांडे हैं, अपने माँ बाबू भी ओल्ड उसकी है, कई आगे भाई माँ बाबू भी शहर का में रहे हैं, ठीक है। वो खुद भी शहर का में रहे, तो उन्हें पता को नहीं होता भाई इतना, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो एलिमिनेट कौन कर पावा, अपना वर्गा तो कर लेगा कि हाँ फरमाना तो रोहतक साइड गए तो फतेहाबाद में है कौन, काटो इसने ऑप्शन था, ठीक है। तो ये कैसे थे, बनावली, कुनाल और आपका बालू है। ये आपको देखो पता सिरसा फतेहाबाद की साइड है, थोड़ा बहुत बालू रेत भी पाया जा है, ठीक है। तो आपका बालू, कुनाल और बनावली, देखो नाल, बनावली, नाल, ना 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 इसके अंदर भी आ, ठीक है। यानी बनावली, कुनाल और जो बालू हैं ये आपके फतेहाबाद के आपके सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, और फरमाना आपकी नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था, नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किस में पाया गया है। यह प्रश्न भी आपका मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर देखा है खोल के, उसके अंदर आया हुआ था जो कि मैंने नहीं करवाया था भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न के बाद कोई भी प्रश्न आपका हरियाणा की हिस्ट्री से नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि जो थ्योरी थी प्लस MCQ वो मैं आपको करवा चुका हूं। अभी जो कुछ एक प्रश्न रह गए थे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे, मेरे से छूट गए थे, वो प्रश्न भी आज ये समझो लिपट के जाएंगे, ठीक है। अब अपना एक तो महाभारत का टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। महाभारत वाला जो टॉपिक करवाना है हरियाणा में कहाँ पर क्या कुछ शासन कराया था। एक अपना रह जाएगा अपना यो 1857 की क्रांति वाला, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री वो आप भी पूरे करवा चुके हैं। और जो कोई एक आधा प्रश्न और भी बाहर आ रहा था वो भी देख लो, पूरे करवाने लगे रहा हूँ, ठीक है। मेरे एंड था भाई मैंने कोई प्रश्न नहीं छोड़ दिया, 3 बुक लेके आ रहा हूँ मैं अलग अलग, आपकी प्रीवियस ईयर की भी और थ्योरी वाली भी और एंड साइंड भी, ठीक है। इंटरनेट का भी यूज़ करूँ हूँ, ठीक है। कम से कम भाई 2.5-3 घंटे लगे जे हैं ये सारे प्रश्न भाई। मेरा एंड था हरियाणा की हिस्ट्री का, मैंने कोई प्रश्न नहीं छोड़ दिया है। एक महाभारत रह रही है, अरे क्यों तारा के नाम है 1857 की क्रांति रह रही है, और प्रीवियस ईयर में कोई एक आधा देखो ये एक्स्ट्रा प्रश्न आ रहा था तो ये भी मैंने लिपटवा दिए। फिर भी अगर कोई आ जा तो भाई उसमें मैं क्या कर सकूँ, चाहे हम किसी बुक में माथा मार लियो इस तरह अरे जो मैंने प्रश्न करवाए और इस फालतू कुछ भी नहीं पाया मैंने, ठीक है। तो अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख है किसके अंदर पाया गया आपका, किस के अंदर पाया, मिट्टी के मोहरों में, मौर्यकालीन स्तूप में, तेतरीय आरण्यक में, या कुषाणकालीन स्तूप में, बताओ। आया किसी का, वाह वाह वाह, आज तो फिर पूछा दिया सिस्टम लो वाह है, 9900 पूछा दिया रडार। देखो भाई, तो अंबाड़ा क्षेत्र में सबसे पहले उल्लेख किसके अंदर पाया जाता है आपका, तेतरीय आरण्यक। तेतरीय आरण्यक देखो, तेतरीय से बन गया आपका तितर, तेतरीय से आपके तितर बन गए। और देखो जो आपके बाल हैं अंबाड़ा से क्या, बाल जो आपका सिर में जो बाल है ना, तितर हो, तितर छोटे छोटे हो, अनु कर ध्यान रखें, ठीक है। आपके बाल भी क्या, आपके बाल जितने साइज के हों तितर छोटे 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 छोटे, जैसे आपके बाल है ना छोटे 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 बहुत सारे, उसी टाइप से तितर हो भाई। तो अंबाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किसके अंदर मिलता है आपका, तेतरीय आरण्यक के अंदर क्या है, अंबाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख आपका मिलता है। याद देखो तेतरीय से आपका तितर, तितर आपके क्या है, बालों के समान होते हैं, छोटे 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 तिर कर दे फिर जाओ, यानी तेतरीय आरण्यक भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। ये अब आपके मेरे एंड से हरियाणा की हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है, सिर्फ 1857 की क्रांति और महाभारत का टॉपिक रह रहा है, ठीक है। और किसी ने कोई डाउट,
सर मैम 24 से लाइव, मैम 24 में तो है अपना नेटवर्क है, मैम 24 में तो अपना काम उड़े का है। देखो भाई, अब आप ये चीजें, अब आप ये आगे आगे हैं भाई। देखो हिस्ट्री लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर कुछ एक प्रश्न और भी बच रहे थे, जो कि हमारे प्रश्न है कि हरियाणा में पौराणिक चीजें कहां से कौन सी चीज प्राप्त हुई, यानी प्राचीन जो अवशेष हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो भी प्राचीन अवशेष हैं वो कहां से कौन सी जगह से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ, प्राचीन अवशेष की प्राप्ति कौन सी कहां से आपकी प्राप्ति हुई है, ये चीज है अब हमारा टॉपिक। करीबन 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 30 मिनट की क्लास पर छोड़ दिया था हमने, मोटा मोटा ना समझो 1:30 बजे लग छोड़ दिया, ठीक है। आराम तक पढ़ लो चुपचाप, फालतू की बकवासबाजी ना करो, ठीक है। थोड़ी देर की बात हो रहा है, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, रो ना, ठीक है। यानी कि देखो अब क्या है, अब आप इन्हें चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई कि कौन सी चीज आपकी कहां से प्राप्त हुई, क्योंकि आती प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। आपको वो भी बताऊंगा जो सा सबसे ज्यादा बार आया है और जो सा आज तक, मतलब कि जो अभी जो आप कराएंगे ना, कुछ एक ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आज तक कभी नहीं आए, हो सकता आगे आ जाए, कुछ एक ऐसे मिलेंगे जो कि बार बार आएंगे, वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से बार बार आते हैं, ठीक है। ये सारे 10 प्रश्न रह रहे हैं, 10 प्रश्न है सारे, भाई कौन सी चीज हमें कहां से प्राप्त हुई हिस्ट्री के अंदर। जैसे आप ना हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई करी थी, क्या करी थी, खुदाई करी थी, ठीक है। तो देखो मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुए, जो मौर्य कालीन, यानी जिस टाइम मौर्य रोया करते, चंद्रगुप्त जो मौर्य रोया करते, उनके टाइम के स्तूप, मतलब उनके जो उस टाइम की जो मूर्तियां हैं, स्तूप हो गए एक तरीके से, जो स्टैचू हो गए, ठीक है, अवशेष है, कोई भी मोहरें मिलेगी, सोना की मोहर मिलेगी और कोई सी मोहर मिलेगी, तो ये हमें कहां से प्राप्त हुई है, सिरसा और भिवानी से, झज्जर व सिरसा से भिवानी व गुरुग्राम या हिसार व फतेहाबाद हमें कहां से प्राप्त हुई है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे जो मेन साइट है हड़प्पा कालीन, वो कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था। अभी जो वर्तमान जो सिचुएशन है ना आज के दिन में हरियाणा के अंदर जो, या फिर भारत के अंदर सबसे टॉप जो हड़प्पा कालीन हिस्ट्रिकल जो साइट है आपकी, वो आपकी राखी गढ़ी है। कौन सी है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पर, वर्तमान में हरियाणा के हिसार में, ठीक है। अगर आपको अखबारों को पूर्व पढ़ दो तो हमने बेरा ही होगा। राखी गढ़ी के अंदर अभी म्यूजियम भी बन के लगभग तैयार हो चुके हैं, कंकाल तंत्र और बहुत सारी चीजें मिली। उधर मैं आपको बताऊंगा ना, मेरी बुआ गांव में टीले टाले हैं, बहुत से बड़े बड़े कंकाल भांडे, बहुत सारा सौदा मिला है, ठीक है। तो राखी गढ़ी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, फतेहाबाद के अंदर क्या था आपका, बनावली। बनावली के अंदर भी मैंने क्या बताया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हड़प्पा कालीन साइट है, ठीक है। यहां से भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसके अलावा हिसार के अंदर ही मैंने आपको बताई थी कौन सी सभ्यता, शीशवाड़ सभ्यता भी मैंने बताई थी। भाई शीशा कौन देखता है, जार देखता है, सार का उल्टा जार, यानी कि शीशवाड़ सभ्यता। तो मैंने आपको ये 3 साइटें मैं आपको बता चुका हूं हड़प्पा कालीन, ठीक है, बता चुका हूं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये जो तीनों साइट है, राखी गढ़ी, बनावली और शीशवाड़, ये जो तीनों साइट हैं, इन्हीं से क्या है भाई मेनली हमको ये जितने भी पुराने अवशेष है ना, मौर्य काल के हो गए और कोई सा काल के हो गए, ये हमको वहां से प्राप्त हुए हैं। यूनिक गेमिंग गुरुजी तुस्सी करे तो 51 रुपया गुप्तदान। भाई इतना गुप्तदान ना करो। ग्रुप डी की कब आओगी मास्टर जी? भाई देखो पता क्या चीज़ है, अभी चीज़ों के ऊपर चर्चा होने लग रही है कि हो सकता है कि ग्रुप सी और डी का एक कॉमन सीईटी ही हो जाए, ठीक है। और डी के लिए सिर्फ एक अलग से, मतलब 10 पर्सनों का अलग से टेस्ट ले ले, जिसके अंदर साइंस या कंप्यूटर के पर्सन होंगे, ठीक है। ऐसी अभी चर्चाएं चलने लग रही हैं, लेकिन अभी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं, ठीक है। मतलब कि भाई अलग अलग लेना पड़ेगा, तो ग्रुप सी का न्यारा, सीईटी ग्रुप डी का न्यारा, तो अभी चर्चाएं चलने लगी, क्या पता ग्रुप सी डी का एक कॉमन सीईटी ही हो जाए। जो साथ में डी का देना चाहता है उसको अलग से 10 मिनट का समय दे दिया जाएगा और अलग से 10 पर्सनों का एक सेट दे दिया जाएगा, तो इसके अंदर से 10 पर्सनों को सोल्व कर दे, उसका डी वाला भी कंसिडर हो जाएगा। कुछ ऐसी चर्चाएं अभी चलने लग रही हैं, लेकिन अभी ये चर्चाएं फिक्स नहीं हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, टेंशन ना लो। आजकल मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, मैं क्या कुछ चलने लग रहा है माहौल, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करें। तो ये चीज़ें आई समझ में, यानी राखी गढ़ी आपका हिसार के अंदर, बनावली आप अपनी महिला को बनाओगे तभी तो आपकी फतेह होगी। तो कि हिसार और फतेहाबाद है भाई, यहां पर क्या सबसे ज्यादा जो मौर्य कालीन जो स्तूप है वो सारे कहां पर मिले हैं, हिसार और फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। और आपको देखो डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद कर लो। देखो मौर्य से क्या बन गया आपका, मोर बन गया, मौर्य से बन गया आपका मोर, ठीक है। और मोर क्या है, मोर सुंदर है, मोर क्या सुंदर है, नेचुरल। आपको पता है मोर के जितने सुंदर सुंदर पांख हो, सुंदर हो, जमा नेचुरल सुंदर हो, ठीक है। और सुंदर चीज के पीछे कौन जाते हैं, जार जाते हैं, इशार सार का उल्टा जार जाते हैं भाई मोर के पीछे पीछे जारी मारने के लिए, ठीक है। जार तो जाते ही जाते हैं, और साथ में क्या हुआ, ऐसे सोचते कि हमने तो फतेह हासिल कर ली, ठीक है, हमने क्या भाई जारी मार के फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, फतेहाबाद। इन दो के अंदर क्या आपके ये चीजें मिली, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चले, आगे चलो, डायरेक्ट ये फैक्ट के हिसाब से याद करने की चीज है, ट्रिक के हिसाब से करो तो उस माध्यम से कर लेना, ठीक है।
अगला देखो, अगला क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कहां से प्राप्त हुए। यानी आप लोगों को देखो, एक तो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कहां से प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी साइट कौन सी थी आपकी, राखी गड्डी है, राखी गड्डी से मेनली हड़प्पा सभ्यता की सारी चीजें आपकी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब ये पूछा हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता कौन सी थी, आप ही ना कौन मेरा कौन सी थी, मतलब के रहा कर दे, तो उनके जो आभूषण मिले हैं या अवशेष मिले हैं वो कहां से हमें प्राप्त हुए, कुणाल से, बनावली से, मित्ताथल से, राखी गड्डी से, कौन सी साइट से हमको वो चीजें प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई आपकी, कुणाल से भाई। ऑप्शन नंबर आपका कुणाल, कहां पर आपका, फतेहाबाद के अंदर भाई। कहां पर आपका, फतेहाबाद के अंदर क्या है, हमें क्या मिली है आपकी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उससे भी पुरानी चीजें हमको प्राप्त हुई है भाई। ठीक है, इसको देखो कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे, देखो भाई, अब आप लोग देखो हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात करने लगे हो, हड़प्पा सभ्यता के बाद के लोग थोड़े समझदार हो गए। अब हड़प्पा सभ्यता से पहले के लोग क्या करते कि मान लो कुछ भी करना है तो अड़का के ले जाकर हड़प चल कुणमा, हड़प चल कुणमा। ठीक है, यानी कौन से बढ़िया, कुणाल चल कुणमा, चल कुण का मतलब होता है कोने के अंदर चल भाई। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद के लोग हैं, आपको पता हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित सभ्यता थी, आयताकार तरीके के आपको पता बाथरूम भी मिलते थे और सिस्टम इंडिया के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित और अच्छी सभ्यता थी। तो इससे जो पहले के जो लोग थे ना वो इतने व्यवस्थित नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो सीधे कह रहे चल कुणमा कुणमा ले तेरा मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि अड़का के ले जाते हड़प चल कुणमा, यानी कि जो पहले की सभ्यता वाले लोग कुणाल के अंदर हमें उसके प्रूफ मिले। कुणाल कहां पर आपका, फतेह, और उसको क्या अपनी फतेह मानते थे, फतेह का मतलब उसको अपनी जीत मानते थे कि ओह मन तो कोणमा लगा दिया सारा सुद्धा, मैं तो जीत गया। ठीक है, यानी कि कुणाल फतेहाबाद के अंदर भाई। हड़प्पा सभ्यता से किसकी बात होने लग रही है, पहले की सभ्यता के जो हमें अवशेष मिले हैं, आभूषण मिले, कुछ भी मिले हैं। ठीक है, आगे चलो, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, अब आगे हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के अवशेष है वो हमें कहां से मिले। अभी तक हमने किसकी बात करी थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की बात। अब हम लोग बात करने लगे रहे जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसके सबसे ज्यादा हमें अवशेष कहां से मिले हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो हमें अवशेष मिले हैं भाई वो आपका जो भिवानी जिला है ना, भिवानी के अंदर जो मित्ताथल है, जो आपकी मित्ताथल है, वहां से हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे ज्यादा आपके अवशेष वो आपके मिले थे सबसे पहले। ठीक है, राखी गड्डी साइट पे तो बाद में मिले, हिसार के अंदर जो राखी गड्डी साइट है इसके अंदर तो हमें बाद में मिले हैं। अभी पिछले रिसेंटली ये समझो मस्जिद कौन सी क्लास में था, शायद 7वीं 8वीं क्लास में था, जिद में मेरी बुआ का गया था, जिद मेरा ध्यान है, जिद उस टाइम खुदाई चलने लग रही थी, उस टाइम कंकाल को खुल पाया था पहली बार। ठीक है, तो उस टाइम की बात है यार, बहुत साल हो गए। ठीक है, तो राखी गड्डी से पहले आ गई थी, आपकी मित्ताथल वाली साइट थी। ठीक है, तो भिवानी के अंदर क्या आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता की पहले की बात हो जाए तो कुणाल, हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात हो जाए उसको कहां पर मिले थे, तो आपके भिवानी के अंदर जो मित्ताथल नाम की जगह है उधर से मिले थे भाई। ठीक है, चीजें याद हो जाएंगी, बताऊं दोबारा से, तो यानी कि देखो भिवानी से देखो हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा कालीन के टाइम पर मेरा अकबर और भी मतलब उसका बाद आए थे, हड़प्पा का तो बाद आए थे, लेकिन क्या वहां पर भी क्या देवी भवानी का माता मंदिर, और उनको क्या करते जय हो भवानी मैया की, जय हो भवानी माता की। ठीक है, यानी हड़प्पा कालीन जो साइड के लोग थे वो क्या थे, मेनली उनके जो अवशेष हमको मिले कहां से, भिवानी से मिले। हड़प्पा कालीन से पहले की बात हो जाए कुणाल, देखो अभी तक आपने 3 पढ़े हैं। मौर्य साम्राज्य आ जाए तो मोर क्या, मोर सुंदर होता है, सुंदर के पीछे जारी मारेंगे यानी हिसार और फतेहाबाद। दूसरी चीज हमने पढ़ी हड़प्पा कालीन सभ्यता के पहले के अवशेष आ जाए तो आपके कुणाल जो कि फतेहाबाद के अंदर है, जो कोणवा लगा लेंगे। ठीक है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान के अवशेष पूछ ले तो आपके भिवानी से मिले हैं भाई। ठीक है, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं गुरुजी भाई। देखो आपको एक चीज बताऊं, अभी तक कोई भी वैकेंसी का कुछ भी नहीं पता है, एचएसएससी के पास कोई भी डाटा नहीं है अभी तक वैकेंसी होगा। ये आप लोगों ने एक चीजें सुनी होंगी, आप लोगों में बता देता हूं, मैंने भी सोशल मीडिया पर मैं तो भी चलाऊं तो हुए, मैंने भी देखी है 40 पोस्ट मंडी सुपरवाइजर की, 450 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की, और 400 पोस्ट ऑक्शन रिकॉर्डर की, 1600 पोस्ट इसकी केवल अगर कंडक्टर की। भाई अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ना एचएसएससी के पास कुछ आया है ना कहीं और कुछ आया है। आगे चीज समझ में, ये सारी चीजें बेरा नहीं कौन सा जना है यो घरा बैठी बना हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीजें फिर फैलना है, सारे जना आपके टेलीग्राम में व्हाट्सएप में गेड़ दे हैं। ठीक है, ये है फलाना है, ये भी इन 2 चीज़ा में है ना, ऑक्शन रिकॉर्डर में और मंडी सुपरवाइजर में कंप्यूटर का डिप्लोमा की जरूरत हुआ है। मेरे बट्टे आप पे बना लिया, 40 पोस्ट मंडी सुपरवाइजर की आऊँगी, 400 ऑक्शन रिकॉर्डर की आऊँगी, और इसके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत है, और कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसको करना हमसे कॉन्टैक्ट करे। अच्छे हैं भाई। अरे बेकी में कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं आया है।
तमनु बताओ आया होता तो मैं गेड़ता कौन के तब मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप कितने चेक कर लो मैंने इन पोस्टों के बारे में कुछ भी गेड़ा हो ना मैंने SI की पोस्ट के बारे में कुछ गेड़ा ना मैंने इसका अंदर ऑक्शन रिकॉर्डर ना मैंने मंडी सुपरवाइजर ना कंडक्टर, क्योंकि अभी तक कुछ आया ही नहीं है भाई। जब तक कोई चीज़ आती नहीं मैं वहाँ मैं तीर मार दूँ हाँ यह चीज़ आओगी ना आओगी तो मेरी तो वैल्यू डाउन होगी चीज़ें आऊँ समझ में। तो जो चीज़ अभी तक आई नहीं है ना भाई उसका अभी तो यार अभी आप नू सोचो, आप खुद सोच के देखो, आप एक चीज़ सोचो कि CET का अभी तक प्री आपका होया नहीं है, इब तो प्री का पेपर को नहीं होया है बे। उससे पहले आप मेंस की वैकेंसी सोचने लग रहे हो, कौन कौन सी वैकेंसियाँ आएंगी सोचने लग रहे हो भाई। अभी कुछ भी नहीं पता कि कौन सी आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं पता। HSSC वालों को ही नहीं पता अभी। अरे ये मेरा निकलता ले आओ काट की, अरे तो हम जो ये लिख की गेड़ी दो 40 इसकी आएगी 400 इसकी आएगी, कोई प्रूफ है, कोई RTI लगाई है तब ना अगुए वहाँ मत तीर मारते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट आऊँगी किसकी कितनी आऊँगी। अभी तो HSSC ना विभागा तो अभी पता क्या होगा, जैसे अभी तो पहला CET होगा, CET का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आए पाछा फिर HSSC अलग अलग विभागों को नोटिस जारी करेगी आपके कौन से विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट खाली हैं। फिर वो विभाग अपना डाटा देंगे, हाँ जी हमारे यहाँ पर इतनी इतनी क्लर्क कितनी है, SI की इतनी है, कितनी कितनी मतलब जो भी हैं वो खाली होगी आऊँगी, उसका पाछा फिर उनका नोटिफिकेशन आएगा। ये बेहतर कुछ भी नहीं आया है, भगवान कसम कुछ भी नहीं आया है। अगर आपका कोई HSSC में जाना कर उस पर जाके भी पूछ लियो चे कुछ भी अगर आया हो तो। अभी तो कोई मतलब ना किसी ना कोई पूछा वैकेंसी के बारे में, ना कोई नोटिस आया ना कुछ और। आप पे कोई एक जना बेरा नहीं कौन सा जना है भाई, सच्ची बताऊं किसी दिन हत्थे चढ़ गया तो लिपटे जाएगा, बेरा नहीं कौन सा है, रोज बनाई गेड़ देगा 40 इसकी आएंगी 400 इसकी, और फिर सारे जने उसकी देख हम देख उससे पोस्ट ना सारे जने गेड़ी जाएंगे टेलीग्राम में उसको। अरे प्रूफ के नु तो दिखा दे, कोई RTI लगाई थी कितने HSSC में तो कोई किसी ने बताई है कि कोई प्रूफ नहीं, सीधे लिख के गेड़ते हैं SI की 500 वैकेंसी आएंगी, SI की 400 आएंगी, ऑक्शन रिकॉर्डर की इतनी आ जाएंगी, उसकी इतनी आ जाएंगी, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा नर्सिंग कितनी आएंगी नर्सिंग के डिप्लोमे कर लो, फायरमैन कितनी आएंगी उसके डिप्लोमे कर लो। डिप्लोमे बेचने का मतलब आया ये वाला में है ही नहीं, कुछ नहीं आया अभी। अब तो हम भूल जाओ हो इतनी आएंगी अभी किसी ने कुछ बेरा है को नहीं यार, परी तो जान दो वैकेंसी तो पच्छा होंगी, इतने आन देना बढ़िया करो चीज़ा में। व्हाट्सएप पर भोको गेड़ी दे, फेसबुक पर भोको गेड़ी दे, कोई उस पर उन मांगिया करो कमेंट में भाई के प्रूफ है, कोई व्हाट्सएप पर गेड़ा है कोई टेलीग्राम पर उसको पूछो तो के प्रूफ है, कोई RTI लगा इतना तो कुकर बेरा तरह कितनी आऊँगी आप पे देख हम देख उसने लिख दिया। मान लो मैं आडा लिख के गेड़ दूँ कि मान लो 4000 वैकेंसी आऊँगी भाई एक्साइज इंस्पेक्टर की, मैंने आडा लिख के गेड़ दिया ठीक है, उससे ना कॉपी मार मार सारा गेड़ देंगे सारा, उससे चेप देंगे ना, उस ग्रुप ना भी गेड़े दूसरा भी गेड़े दूसरा उससे ना फॉरवर्ड मारी जाएंगे, कोई प्रूफ नहीं है बस वो चाली जगह। फिर बड़का ओ भाई 4000 आ गई 4000 आ गई, आया कुछ भी नहीं है बे, वहाँ तीर मारी जा मेरे बटे। अगला देखो क्या, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताने लगा, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ लिया है। कुषाणकालीन जो कुषाण वंश का सिस्टम शासन था उस टाइम के सोने और जो तांबे के सिक्के थे वो हरियाणा की कौन सी साइट से प्राप्त हुए, राखी गड्डी मित्ताथड़ बनावली, इनमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट से। सर जी हिसार और भिवानी में पजल हो रहे, क्यों पजल हो रहे हो भाई? इनको गुप्तचरों से पता चलता है। अरे तो गुप्तचर मारे भी हैं भाई, मामना को नहीं मेरा पाटता मार ले गुप्तचर तो कोई HSSC में कि में आया है को नहीं है, इन्ना कुकर मेरा पैट जाए भाई, गुप्तचरों से पता चलता है। आज से तीर मारे हैं HSSC वाला तम नू बताओ नू तो HSSC का हर एक लेटर आए है कि हाँ भाई HSSC अगर नू भी पूछ लेना कि कितनी वैकेंसी खाली उसके भी लेटर लेता हमने देखे होंगे टेलीग्राम आप हांड दे लेटर कि हाँ भाई कितनी वैकेंसी खाली, उसका भी लेटर फैलता दिखा कि हाँ भाई इतनी खाली है, HSSC ने पूछा विभागों से कितनी वैकेंसी खाली, देखे होंगे। तो ये बोला कैद को नहीं आया भाई, और HSSC क्यों मांग गई था तो बताओ। ये भाई जिद को CET हो है को नहीं पतला, CET में कोई भर्ती थी को नहीं, ऑक्शन रिकॉर्डर मंडी सुपरवाइजर ना कोई ऐसा आएगी, ये भाई अगला CET का तैयारी लग रहे हो करने, तो ये वैकेंसी की क्यों पूछेंगे भाई, वो वैकेंसी तो CET का रिजल्ट आए पासा पूछेंगे ना, ये भाई उन वैकेंसियां काम तो कौन की में बताइए भाई। गुप्तचरों से पता लग गया, गुप्तचर ने कड़ा बेरा लग गया जिस भी मैं किसी पे पूछा है को नहीं, अब आमद तीर मारा भाई कुछ किसी ना कुछ को ना मेरा, ये किसी दिन रडार में चढ़ गए ना लठ लागेंगे वैसे। सर आपके CET बैच में टाइम टेबल नहीं दिखा रहा, बट टाइम टेबल भाई मेंटरशिप सेक्शन के अंदर डलता है भाई, ठीक है, डेली का डलता है। आज है मेंटरशिप सेक्शन के अंदर जाके खोल मेरे भाई, ठीक है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख से लिखा हुआ स्पेशल डलिया हुआ मिलेगा कि हाँ भाई आज का टाइम टेबल क्या है, ठीक है।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो भाई, तो आपका जो मित्ता थल है ऑप्शन नंबर आपका बी कट, मित्ता थल के अंदर क्या आपका कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले थे भाई। ठीक है, मौर्य कालीन की बात हो तो मौर्य कहां पर था, इसार और फतेहाबाद, जार फतेहाबाद। ठीक है, यहां पर आपका कुषाण कालीन की बात होने लगी। कुषाण कालीन जो सोने व तांबे के सिक्के थे वो आपके कहां से, वो आपके मित्ता थल, जो कि कहां पर आपका भिवानी के अंदर। ठीक है, मित्ता थल भिवानी से क्या आपको कुषाण कालीन तांबे के सिक्के आपके मिले थे। तो कुषाण से क्या बनेगा, कुषाण से बनेगा कुशल, कुशल, कुषाण से बड़ा कुशल, यानी कि जो कुशल है, कुशल का मतलब हर एक कार्य करने में सक्षम है, दिमाग जिसका ज्यादा चलता है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति मतलबी होता है। ठीक है, जो ज्यादा कुशल है, ज्यादा जिसका दिमाग चलता है, वो व्यक्ति मतलबी होता है। वो हर चीज में मतलब देखता है कि हाँ यहाँ पर मुझे अपना काम निकलवाना है तो यहाँ पर मैं ऐसे काम करूँ, यहाँ पर मुझे अपना ये चीज करवानी है तो यहाँ पर मैं ऐसे काम करूँ। ठीक है, तो यानी कुषाण कालीन सोने में तांबे के सिक्के कहाँ पर मतलब से मित्ता थल, मित्ता थल यानी मतलब, वो अपना मतलब देखता है भाई। ठीक है, कि मैं कुशल हूँ, मेरा तो दिमाग तेज चल है, मैं मेरा मतलब आड़े देखूंगा, मैं मेरा मतलब आड़े देखूंगा, आड़ तमन काम करवाना है। यानी कुषाण कालीन सोने तांबे के सिक्के आपके कहां से मिले, मित्ता थल से मिले थे भाई। ठीक है, हाँ भाई मोहित बिश्नोई, बिल्कुल भाई। अगर आप देखो के गवा है सर, मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, एडिशन में ओनली हरियाणा जीके से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा भाई आराम से, सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ ले काम चल जाएगा, मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेरी गुड। पढ़ लो नीचों, ए एसएससी वाले सारे उतरेंगे कल पेपर में, सीईटी वाला में तारा ऐ लग गए, फिर रोगे कोना में बैठ बैठ की एसएससी लेवल का मैथ करवा दे, मारा कोई नहीं समझ में आंदा एसएससी वाला, हम क्यों करा इतना हाई लेवल का, हम तो एसएससी वाला कराएंगे, सीईटी लेवल का करवा दे। ये देखिए पेपर 30 मिनट में मसोड़ी की दर देंगे उड़े, फिर देखिए तो हम एसएससी लेवल वाला, तारा तो पेपर भी पूरा को नहीं हुआ है। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में किस जगह से प्राप्त हुए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक सिक्के ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, ये आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आया था, इंपॉर्टेंट है भाई इंडो ग्रीक सिक्के भाई। देखो आप लोगों को पता है इंडो ग्रीक, इंडो का मतलब क्या हो गया, इंडो का मतलब हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ग्रीक का मतलब जो ग्रीक से जो लोग आए थे उनके, यानी भारतीय और जो ग्रीक लोग थे उनके जो मिक्सचर से जो सिक्के बनाए, दोनों ने मिलकर जो सिक्के बनाए थे। ठीक है, वो हरियाणा में किस जगह से प्राप्त हुए, खोखरा कोट। ये खोखरा कोट कहां पर है आपका, खोखरा कोट आपका रोहतक के अंदर है। ठीक है, रोहतक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, खोखरा कोट का नाम जरूर याद रखो। देखो इसको क्या है, देखो अब आप ये देखो, अगर भारत के अंदर आपको अगर सिक्के चलाने हैं तो आपके कौन से सिक्के चलेंगे, जो कि क्या है, आप ये समझो कि जो अपने सिर्फ भारत के अंदर बने होंगे वही सिक्के चलेंगे। और अगर आप बाहर के, आपने इंडिया के साथ ग्रीक वाले जो सिक्के हैं वो भी मिक्स कर दिए, तो वो कहां से चलेंगे भाई, भारत में, भारत में तो नहीं चलेंगे ना। तो वो भारत के अंदर उनकी वैल्यू क्या जाएगी, खोखली वैल्यू है भाई। ठीक है, इंडिया के अंदर तो सिर्फ इंडिया के सिक्के चलेंगे भाई। अगर आप इंडिया के अंदर ग्रीक वाले सिक्कों को भी मिक्स करने लग रहे हो तो भारत के अंदर तो उनकी वैल्यू खोखली है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा खोखरा कोट से और क्या मिला हमें, सिक्के डालने के सांचे, सिक्के डालने के सांचे, यानी कि जिसको मिंट बोलते हैं ना, टकसाल, टकसाल पता होगा, ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ड, उसको क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा करो, नहीं फैल हो गए तो हम। तो सिक्के डालने के जो सांचे हैं वो क्या है, जिसको बोलते हैं मिंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, अगर मिंट क्या है, ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ट, उसको मिंट बोलते हैं। तो सिक्के डालने के जो सांचे हमें कहां से मिले, खोखरा कोट। आपको देखो सिक्के, अगर आप किसी चीज के अंदर सिक्का डाल लोगे, ठीक है, तो वो जो जगह होती है वो तो अंदर से थोथी होती है, उसके अंदर आप जैसे चीज डाल लोगे तभी तो सिक्का उसके अंदर डलेगा। ठीक है, नहीं खोखरा कोट यानी खोखली चीज के अंदर क्या सिक्के डालने के आपके सांचे भी आपके मिले हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भूल गया भाई मैं इसमें अंदर मित्ता थल से, जो समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं ना, समुद्रगुप्त के टाइम के जो सोने के सिक्के थे वो भी आपके मित्ता थल से ही मिले थे भाई। समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त कालीन सोने के जो सिक्के थे वो भी क्या है, आपके मित्ता थल से ही मिले थे। दो हैं मित्ता थल से, कौन कौन से, एक तो आपका कुषाण जो ज्यादा कुशल है वो क्या मतलब ही होगा मित्ता थल से, दूसरा आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है, यानी कि क्या देखो सीधा याद रखो, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर भी कौन लोग जाते हैं, मतलबी लोग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप समुद्र के अंदर कूद गए या समुद्र के अंदर आपको जाना पड़ जाए तो आप कब जाओगे, आप किसी की जान कब बचाओगे, जब आपको दिखेगा मेरा मतलब है। ठीक है, आपकी मादा मित्र मान लो समुद्र में कूदेगी, ठीक है, तामुस्ती बचाने खातर क्यों जाओगे, तामना दिखा बचेगी तो कि ठीक है ना, बची तो भाई कुछ बचाएगा नहीं।
ठीक है, यानी कि समुद्र के अंदर भी आप कब जाओगे, जब आपको बड़ा मतलब सिद्ध करना है, ठीक है, तभी जाओगे समुद्र के अंदर भी। यानी कि मतलबी लोग ही क्या, वही समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्रगुप्त कालीन भी और कुषाण कालीन भी, जो कुशल है ज्यादा वो भी आपके मतलब कि क्या है, मित्ताथल के अंदर वो भी मतलबी होते हैं। आगे देखो अगला, ये हो गया। अगला देखो क्या, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, जब मैंने हर्षवर्धन का जो सिस्टम करवाया था उस टाइम करवाया था ना, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। ठीक है, सीधी सी बात है, हर्ष के टाइम पर जो मुद्राएं होती थी वो कैसी होती थी, सोने की मुद्राएं होती थी। मुद्रा कैसी होती है, जो हर्ष और का टाइम पर था, हर्षवर्धन और का टाइम पर तो सोना के सिक्के चलिया करते, ठीक है, और जो सोने की सिक्के होती है, जो मुद्राएं होती है सोने की, सोने से क्या बनेगा, सोनीपत। तो सोनीपत से क्या मिली थी आपकी, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली थी। हर्षवर्धन वाला है तो मैं पहले भी करवा चुके हैं, उसके अंदर तो कुछ नया था ही नहीं। अगला देखो, अगला क्या आपका, योद्धे गणराज्य की मोहरें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई, बताओ भाई। जो योद्धे गणराज्य है, ठीक है, मतलब जो मेनली बहुत बड़े बड़े योद्धा रहा करते, तो उनकी जो मोहरें हैं, ठीक है, मोहरें का मतलब हो गया जो उनके एक डालता सिक्के थे, तो वो हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए, मित्ताथल, औरंगाबाद, राखी गढ़ी या बनावली, बताओ भाई। तो जो आपके योद्धे गणराज्य की जो मोहरें हैं वो आपकी कहां से प्राप्त हुई, बताओ। बी बी बी, वेरी गुड भाई, सोनीपत सोनीपत सोनी। अच्छा, ये बिल्कुल गुस्से में लग रहे हो गए, ये स्वाद ले। हर्षकालीन सोने की मुद्राएं, हाँ, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, वेरी गुड। देखो भाई, तो योद्धे गणराज्य की मोहरें आपकी कहां से, आपकी भाई ये औरंगा नहीं, ये नौरंगा था शायद, नौरंगाबाद आएगा भाई, ये इधर नौरंगाबाद, नौरंगाबाद था, औरंगाबाद था, नौरंगाबाद है यार, देखियो नौरंगा है ना, एक बार चेक करियो। हाँ भाई, नेशनल जी के 87 क्लास वाली प्ले लिस्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में चेक कर लो भाई, नौरंगा है कोरंगा है। औरंगाबाद तो यार बिहार में आया करता, हरियाणा का मैं भी है कि औरंगाबाद। देखियो भाई, औरंगा होगा कि नौरंगा आएगा, एक सेकंड के लिए बताओगे भाई कमेंट करके, नौरंगाबाद ही आएगा ना। नो सर, औरंगाबाद, औरंगा ये है, कई जने नौरंगा, कई जने औरंगा कहूँ भाई मैं खुद कंफ्यूजन में, नौरंगा औरंगा होगा। औरंगाबाद पलवल में भी है, होटल पलवल, बताइयो रे, ये कमेंट भी बहुत तेज चल रहे हैं, दिख दे बेरा कौन पाटदा, कौन सा ऊपर चल जाए। नौरंगाबाद, नौरंगा ही आएगा, चलो भाई नौरंगा करवा देते हैं, ठीक है। देखो भाई, तो आपका जो नौरंगाबाद था भाई, इसने ठीक कर लो, नौरंगा होगा, नौरंगा कौन बालक भाई, मेरा तो एग्जैक्टली मैं खुद कंफ्यूज नहीं, मेरा ध्यान को नहीं कड़ा था, मैं कुकर ठाया था पर्सन, बाद में इसकी कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो योद्धे जो गणराज्य की जो मोहरें हैं वो आपकी कहां से, नौरंगाबाद। अब आप ये देखो, जो योद्धा होते हैं, कोई भी अगर आपका योद्धा हो गया तो नू तो है कौन भाई, आपके जो योद्धा होते हैं वो एक ही रंग के अंदर होते हैं, ठीक है। योद्धा तो क्या है, अलग अलग रंगों के अंदर नहाते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर भी अगर गिर जाए तो मिट्टी जैसा रंग लग जाता है शरीर पर, ठीक है, चोट लगेगी योद्धा के तो खून जैसा रंग लगेगा, यानी कि अलग अलग रंगों से क्या है आपके योद्धा नाते, तो यानी कि नौरंगाबाद, नौरंगा मतलब 9 तरीके के रंगों के साथ कौन नाते हैं, आपके योद्धा नाते हैं। तो योद्धे गणराज्य की जो आपकी मोहरें कहां से, नौरंगाबाद के अंदर से आपको मिली थी भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका, यक्ष की मूर्तियां हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई, बताओ भाई। यक्ष की जो मूर्तियां हैं, यक्ष की मूर्तियां आपकी कहां से प्राप्त हुई, तो ये आपकी प्राप्त हुई थी भाई पलवल से भाई, ठीक, कहां से प्राप्त हुई थी, पलवल से। याद कैसे रखो, यक्ष, यक्ष का मतलब ये समझ लो साक्षात भगवान आ गया। आपने देखा महाभारत के अंदर भी यक्ष के प्रश्नों का सवाल दिया था उसने ना, क्या नाम था उसका, युधिष्ठिर ने, ठीक, तो यक्ष के बोले मेरा तारे प्राण ले लिया 2 मिनट में, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, यक्ष के साथ अगर पंगा लोगे, पल दो पल के शायर रह जाओगे भाई, 2 पल में जीवन समाप्त, ठीक है। पलवल, यक्ष के साथ पंगा लोगे तो क्या है, पल 2 पल में जीवन समाप्त, यानी पलवल हो गया। आगे चलो, गुप्तकालीन मुद्राएं हरियाणा के किस शहर में हैं, देखो समुद्रगुप्त अलग है, और समुद्रगुप्त आपका अलग, इसके अंदर क्या, इसके अंदर ही है, गुप्त वंश के अंदर है, और आपका जो मौर्य वंश है वो अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के पीछे मौर्य सरनेम लगा मिलेगा, जिसके पीछे मौर्य सरनेम नहीं वो गुप्त वंश के अंदर शुमार होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। तो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो हरियाणा के अंदर कहां से मिली, अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो समुद्रगुप्तकालीन आपकी कहां पर गई, ये रही समुद्रगुप्तकालीन आपकी मित्ताथल से मिली थी, ठीक है, और ये आपकी गुप्तकालीन है, ये अलग है, दोनों अलग है, मैं पहले बताने लगे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। गुप्तकालीन अलग है, समुद्र के अंदर को तो कौन है, मतलब ही लोग कूदेंगे यानी मित्ताथल। तो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो कहां से आपकी, रोहतक के अंदर मिली थी, ऑप्शन नंबर आपका डी है। गुप्त से बनेगा आपका गुप्त रोग, ठीक है, गुप्त से क्या बनेगा आपका गुप्त रोग, और जिसके भी गुप्त रोग हो जाता है वो कहता है वो सारी उम्र रोता रहता है भाई, ठीक है। रोहतक से हो गया रोना, यानी जिसके भी गुप्त रोग होगा वो क्या सारी उम्र रोएगा भाई, उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है भाई, ठीक है। आज की क्लास का नहीं, इसके बाद रह जाएगा शायद,
इसका 2 प्रश्न और है, इसके बाद 2 प्रश्न हो रहे हैं भाई, बस लिपटवा देंगे। क्या देर होगी? 1:37 होगी, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस 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 बस, शांत शांत शांत। 2 प्रश्न हो रहे हैं। मिट्टी की मोहरें हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुई बता दो भाई। मिट्टी की जो मोहरें हैं, यानी जो ऐसी मतलब कि करेंसी, ऐसी करेंसी जो कि मिट्टी से बनी हुई थी, तो वो आप लोगों को पता है मिट्टी ही, हमारी मिट्टी ही क्या है? हमारी असली दौलत है। ठीक है, हमारी मिट्टी ही क्या? हमारी असली दौलत। अब खेतों के अंदर किसान है, कोई भी फसल उगाता है, किसके अंदर? मिट्टी के अंदर ही उगाता है। अपना मकान बनाया हुआ है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी की ईंटें होती थी। मिट्टी ही क्या? हमारी असली दौलत है। यानी कि दौलतपुर, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई? आपकी दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें आपकी प्राप्त हुई है भाई। नेक्स्ट चलो। गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख हरियाणा से कहां से प्राप्त हुए? हरियाणा में जो गुज्जर प्रतिहार जो वंश के शासक थे, इनके टाइम के जो अभिलेख हैं, ठीक है, अभिलेख का मतलब जो मतलब ये जो इन्होंने लिखी थी चट्टानों के ऊपर या किताबों के अंदर, ठीक है, किताबों वाला जो शिलालेख हो, अभिलेख कहीं और लिखा था इन्होंने, तो वो आपके कहां से प्राप्त हुए? पंचकुला, कलायत, गुरुग्राम या पेहवा कहां से प्राप्त हुए थे? तो आपके पेहवा, पेहवा कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आपका पेहवा है। ठीक है, इसके बाद बस एक प्रश्न हो रहेगा बस। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर आपका पेहवा, तो वहां से क्या आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन आपके अभिलेख आपके वो प्राप्त हुए थे भाई। इसको देखो कैसे याद रखोगे। देखो पेहवा जो गुज्जर प्रतिहार, ये आपका वंश था। ठीक है, और अगर आप किसी के प्रति अगर आप ये भावना रखते हो कि ये गुजर जाए, ठीक है, तो भाई आपको पानी भी पीना है। आपका जो पानी है ना, पेहवा, पेहवा मतलब पानी पीना। जो आप पानी भी पियोगे ना, वो भी आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा। भगवान क्या पता आपको ही समाप्त कर दे। ठीक है, यानी किसी के प्रति आप क्या कैसी भावना रखो भाई, ये तो गुजर जाए। गुजर जाने का मतलब एक्सपायर हो जाए, तो आपका क्या है, आपके गले से भाई पानी भी नहीं उतरेगा। ठीक है, और आपका पानी परमानेंट भी उतर सकता है। यही समझ, यानी कि पेहवा के अंदर क्या आपका गुज्जर प्रतिहारकालीन अभिलेख मिले थे। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, बलिराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? ये आज तक आया है नहीं, फिर भी करवा देता हूं, क्या पता आगे आ जाए। तो बलिराम की मूर्ति आपकी कहां से मिली? खोखरा कोट, नौरंगाबाद, मित्ताथल या अस्तलबोर, कहां से मिली थी आपकी? तो भाई अस्तलबोर आपका। अस्तलबोर से कहां से आपकी बलिराम की मूर्ति मिली थी? अस्तलबोर कहां पर आपका? रोहतक के अंदर। कहां पर आपका? रोहतक के अंदर आपका। सीधी सी बात देखो, अगर आप किसी की भी बलि चढ़ाओगे तो सीधी सी बात है अगला की अगला की अस्थि तो खत्म ही हो जाएंगी। अस्थि पिंजरे बचाएगा और तो कुछ बचाएगा नहीं। अस्थि पिंजरी जो आपका अस्थि पिंजर है, शरीर आपने जला दिया, खाल उसकी सारी जल गई, ऑर्गन सारे जला दिए। ठीक है, तो ये अस्थि पिंजरे बचाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है बलिराम, यानी अगर आप किसी की बलि दोगे तो अस्थि पिंजरे बचाएगा और तो कुछ कौन बचाएगा? रोएगा बेचारा अंदर। ठीक है, अस्तलबोर रोहतक के अंदर आपकी ये मिली थी। तो भाई ये जितने भी प्राचीन चीजें मिली थी आपकी, कौन सी चीज कहां से मिली थी, ये पूरी करवा दी है। ठीक है, अंग्रेजों की हुकूमत पूरी करवा दी है। इस हुआ रहेगी बस वह के नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, वो 1857 की क्रांति। इसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री के कुछ एक प्रश्न रह रहे थे वो पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, मेरे एंड से भाई मैंने हरियाणा की जो हिस्ट्री से रिलेटेड है लगभग सारी चीज़ें पूरी करवा दी हैं। सोमवार की क्लास और लगेगी, उसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट, यानी जो 1857 की क्रांति जो बच रही है। ठीक है, और जो महाभारत वाले टॉपिक रह रहे हैं उस दिन लिपटवा दूंगा, सारा टॉपिक तारा खत्म, फिर कुछ नहीं बचना हरियाणा की हिस्ट्री रिलेटेड। ठीक है, फिर जमानी फराम होगी, इन माता पढ़ी जाए, इन्हें की रिविजन हमारी जो नहीं आ पार हो जाए। अब एक चीज़ और सुनो, अब ये क्लास है भाई आपकी कितने बज गए? 1:40 होगी भाई। 2:10 पर भाई आप प्राइवेट हो जाएगी, यूट्यूब पर हट जाएगी। किसी ने रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको मिल जाए प्ले स्टोर पर। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर सीईटी का आपको बैच मिलेगा जो कि 600 रुपये का अंदर है, और एक आपको स्पेशल हरियाणा जीके का मिलेगा। आपको अगर ओनली हरियाणा जीके करनी है तो आप इस बैच से कर सकते हो। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे भाई इसी क्लास के। ये सारा जो मैंने ज्ञान आड़ा लिखा है मिलेगा, तारती सिर्फ प्रिंट कटा के अपना आराम से पढ़ी जाइयो। ठीक है, और सारी मैथ की क्लास, एसएससी लेवल का मैथ भी है और एचएसएससी लेवल का मैथ, दो क्लास चल रहा मैथ की हमारा बैच मानो देखो तब। ठीक है, मैथ मतलब कि आपका एसएससी वाला भी और एचएसएससी वाला भी, दोनों तरीके की क्लासेस चलने लगी। जिसको जोड़ सकना वो वाला कर लेना। ठीक है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, सारे सुद्दे आपको मिलेंगे, इंडिया जीके वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चीज़ बताने लग रहा था मैं, कल भाई, कल दिन में 12 बजे अपने ऐप के ऊपर भाई लाइव टेस्ट होगा, लाइव मॉक टेस्ट आपका, जो भी हमने इस वीक के अंदर पढ़ा है भाई ये सभी को देना भाई, सभी के लिए फ्री है ये, फ्री। ठीक है, किसी का कोई पैसा नहीं, ये जरूरी नहीं है जिसने बैच ले रखे वही दे सकता है, कोई भी बच्चा दे सकता है, इसको फ्री है। जैसे ही आप ऐप को खोलोगे ना तो आपको दिखाई देगा जैसे ऐसे ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे जैसे आप ऐप को लॉगिन करोगे। ठीक है, इधर आपको एक कोर्स का सेक्शन दिखाई देगा और इधर आपको एक लाइव टेस्ट का सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन के अंदर चले जाना, उधर आपको अंदर जाओगे कि जीके
लाइव टेस्ट के नाम से दिखाई देगा, उधर ही आपको मिल जाएंगे। 2 टेस्ट पहले हुए हैं पिछले 2 संडों को, ठीक है। और एक संडे अब जो आपका कल संडे आएगा उसको होगा आपका तीसरा लाइव मॉक टेस्ट। जो पहले 3 नंबर पर आएंगे भाई उनको मेरी तरफ से इनाम दिए जाएंगे, स्पेशल इनाम, वो मैं कल बताऊंगा, ये बता दो तुम कपले नहीं कर दोगे, ठीक है। यानी उनको स्पेशल इनाम दिए जाएंगे। लाइव टेस्ट होगा यानी कि एक लिमिटेड टाइम आपको इसके अंदर मिलेगा, आप उसके सॉल्यूशन भी नहीं देख सकते, वो सारी चीज़ें आपको उस लाइव टाइम के बाद ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो भाई आप सभी साथी आमंत्रित हैं, फ्री होगा ये, कोई रुपया नहीं लगना चाहिए, किसी ने बैच ले रखा हो चाहे ना ले रखा हो, सारे साथी देश के जो भी हमने इस हफ्ते के अंदर सिलेबस पढ़ा वो, ठीक है। आगे चीजें समझ, जो भी हमने इस हफ्ते के अंदर सिलेबस पढ़ा सिर्फ उसी का होगा। सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूं, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, @J छोटे अक्षर में RJT। ये टेस्ट दिया करो भाई, 1,95,000 सब्सक्राइबर पाए, ज्वाइन कर लो मेरी फोटो। इसका आप लोगों की तैयारी के अंदर निखार रहा होगा, कुछ घटा कौन रहा, ठीक है। तो हमारा बेरा पाटा कि हाँ हमने इस हफ्ते क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अब इस हफ्ते मान लो मैथ के अंदर अपना टॉपिक कराया है, रीजनिंग के अंदर टॉपिक कराया है, ठीक है। तो अभी जैसे वो टॉपिक हैं, जैसे मैं आपको अभी बता ही देता हूँ सिलेबस उसके अंदर तो क्या गेड़ूंगा, देख लो। मैथ के अंदर भाई डिस्काउंट टॉपिक है, ये पूरा कर लेना, ठीक है। इसका टेस्ट होगा, डिस्काउंट के सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर लियो, आज का पूरा टाइम था, कल 12 बजे लग का। रीजनिंग के अंदर भाई डाइस है, डाइस टॉपिक आएगा, ठीक है। साथ में क्लॉक टॉपिक के भी 1-2 प्रश्न आएंगे भाई, ठीक है। क्लॉक की हो चुकी है। डिस्काउंट आएगा, साथ में सिंपल इंटरेस्ट के भी भाई 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते, 1 या 2, क्योंकि आज सिंपल इंटरेस्ट की भी क्लास हुई। इसके अलावा आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, लेकिन फिलहाल ज़्यादा डाइस इस पे डिस्काउंट पे ध्यान देना, और इधर इसमें डाइस पे क्या पता इनमें से एक प्रश्न आओ, क्या पता एक भी ना दूँ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जिक्की बची, इंडिया जिक्की में जो भी हमने बैच के अंदर इस वीक के अंदर पढ़ी हैं, आपकी 6 क्लास लगी हैं, 6 की 6 क्लास। हरियाणा जिक्की की भी जो आज मतलब अभी तक इस वीक के अंदर जो क्लास लगी हैं आपकी यूट्यूब के ऊपर भी, बैच के अंदर भी, वो सारी। और क्या बच गया, इंग्लिश के अंदर भी आपका जो प्रोनाउन टॉपिक है, प्रोनाउन टॉपिक के जो भी एरर होंगे उनकी तैयारी कराना, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा कल टेस्ट के अंदर, ठीक है। 12 बजे होगा लाइव मॉक टेस्ट, एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। सभी को राम राम। और इसके अलावा भाई अभी मैथ की क्लास लगेगी, मैथ बाय रविंद्र पंचाल सर के चैनल के ऊपर, ठीक है। जो HSSC लेवल का मैथ करना चाहता है लाइव, वो वहाँ से कर सकता है, ठीक है भाई। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट। कल की छुट्टी है भाई क्लास की, कल की छुट्टी है भाई, कल छुट्टी रहेगी क्लास की, कल ही सिर्फ लाइव टेस्ट होगा, पहले बताने लगे रहा हूँ कदनों को क्लास कौन ली, ठीक है। ये वीडियो कौन से बैच में जाएगी, दोनों बैच में जाओगी भाई, हरियाणा जी के वाला में भी और सीट वाला में, जोन सा जी करो वाला ले लियो। अरे तारी में 1 नंबर की तैयारी करवा जो, टेंशन ना लो तुम पेपर लग।